तो मैम जैसे आप आकाशिक रिकॉर्ड के ऊपर भी काम करते हो, तो पहले आप इसके बारे में बताओ, ये है क्या चीज़, आकाशिक रिकॉर्ड है क्या चीज़ और ये कैसे वर्क करती है? यस, इतना टाइम मुझे हो गया ये चीज़ करते हुए एंड द एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। कुछ कोई आप एक्सपीरियंस बता सकते हो अपना भी, जो आपने किसी का देखा और आपको लगा हो यार भी ये तो इसके साथ क्या ही बन गई हो, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप बताओ। वो एक लड़का थी एंड अराउंड 30-35 एज रही होगी उनकी उस पास्ट लाइफ में, एंड उनका कोई बिजनेस था, फैमिली बिजनेस ही था, जिसमें फिर वो भी इन्वॉल्व हो गई एंड उन्होंने बहुत पैसा कमाया अपनी पास्ट लाइफ में, बहुत पैसा कमाया, मतलब इतना कि अगर आज वो हमारे पास हो तो हमारी लाइफ सेट है। इतना पैसा उन्होंने उस टाइम में कमाया। उनकी अराउंड आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट लाइफ तो उनकी याद नहीं है, ईयर तो याद नहीं है, बट केस मुझे याद है। तो उन्होंने ये सब किया अपनी पास्ट लाइफ में, इतना पैसा कमाया, लेकिन जो उनके लेबर्स थे ना, एज आई टोल्ड यू कि वो बिजनेस करते थे, तो ऑब्वियसली बिजनेस में हमें लेबर्स की जरूरत होती है, तो अपने लेबर्स को ना रिस्पेक्ट नहीं करते थे, अपने लेबर्स को मारना, उनसे काम करवा लेना लेकिन उनको पैसे नहीं देना, जो लेडीज होती थी उनको हैरेस करना, उनका रेप करना, मतलब ये सारे इतने गलत कामों में वो इन्वॉल्व थे। जैसे कभी जैसे हम रात को सपना देखते हैं कोई, तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है पर वो 6-7 महीने बाद रियलिटी में भी बदल जाता है। वो आपकी सोल आपके भगवान से कनेक्टेड होगी तभी ये चीज़ होगी, अदरवाइज ये यूजुअली नहीं होता है लोगों के साथ। हम आपको एक्सपीरियंस बता रहे थे अपना हॉरर एक्सपीरियंस। हाँ, देखो ये एक्सपीरियंस बताना थोड़ा सा रिस्की भी है क्योंकि मेरी फैमिली को भी ये चीज़ नहीं पता है। अच्छा। मॉम एंड डैड, मेरे ब्रदर, किसी को ये चीज़ नहीं पता है क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली को थोड़ा टेंशन रहता है, क्योंकि हम आकाशिक रीडिंग करते हैं तो वहाँ पे हमारा सोल से ही डीलिंग है, वहाँ पे इंसान तो कोई होता ही नहीं। तभी हम आकाशिक रीडिंग किसी इंसान, मतलब मैं आपको लेके नहीं जा सकती आकाशिक टेम्पल में। एक्चुअली आकाशिक टेम्पल होता है जहाँ पे जाके हम आपके रिकॉर्ड्स को रीड करते हैं, आपकी पास्ट लाइफ को रीड करते हैं। तो जब वो सोल आई, ऑब्वियसली वो ब्लैक कलर की थी तो पता लग रहा था देख के कि इट इज ऑल नेगेटिव, मतलब वो बहुत नेगेटिव है और ब्लैक मैजिक का केस ही मैं कर रही थी। तो जब वो सोल आई मेरे सामने, वो पीछे मुड़ी और मुझे ऐसा लगा कि अरे वो मुझे कह रही है कि मैं उसके पीछे पीछे चलूँ, तो वो आगे के चलना शुरू हुई और मैं उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गई। वहीं पे, मतलब अभी तो रियलिटी में नहीं लेकिन वहीं पे टेम्पल में मैं उसके पीछे चलना शुरू हो गई। 2-3 स्टेप मैंने लिए और एकदम से मेरी एंजल्स आई मेरे सामने एंड उन्होंने मेरे चारों तरफ एक सर्कल बना के खड़ी हो गई, जैसे कि वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। राम राम जी सभी को, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू पॉडकास्ट के अंदर। तो दोस्तों आज जो हमारे साथ गेस्ट अवेलेबल है वो बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं। मैम का नाम है अन्ना अरोरा। मैम जो है वो न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, टैरो कार्ड रीडर भी है और चक्रा हीलर भी है और आकाशिक रिकॉर्डर भी है, वास्तु कंसल्टेंट भी है और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी है। तो दोस्तों आज मैडम से बात करते हैं, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो मैम, स्वागत है आपका मेरे शो में। कैसे हो मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एक नंबर। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? यहाँ पे आके तो एक अलग एक्सपीरियंस है एंड हर जगह जहाँ पे भी हम जाते हैं तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। हाँ जी। एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है। मैम एक बार आप ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दे दो जिससे लोग आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट हो पाए। हाँ जी, देखिए मेरा नाम तो आपको पता ही है एंड मैं टैरो रीडर हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ एंड वास्तु भी एंड लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं करने को तो, लेकिन यस मेरे को इन सारी चीज़ों में 4 साल के आसपास का टाइम हो गया है एंड या एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट। तो मैम जैसे न्यूमरोलॉजी के ऊपर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप ये बताओ, जो न्यूमरोलॉजी है, जो नंबर्स होते हैं हमारी लाइफ के अंदर क्या क्या चेंज लेके आ सकते हैं और जो नंबर्स होते हैं हमको कहाँ तक लेके जा सकते हैं अगर हमारे को कोई पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है अगर कोई नंबर, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताओ। देखिए नंबर्स का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। हर एक चीज़ आप देखोगे तो नंबर्स ही है। अब वो आपको नेकेड आई से नहीं दिखते हैं क्योंकि नंबर्स थोड़े से छुपे हुए होते हैं। आपका जो नेम है वो भी एक नंबर है, उस नेम में भी एक एनर्जी है। आपका अगर कोई बिजनेस नेम है तो उसमें भी एनर्जी है। आपका यूट्यूब चैनल का नेम है उसमें भी एनर्जी है एंड आपके जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो भी नंबर्स से ही बनी है एंड हर एक नंबर हर एक प्लैनेट को दिखाता है एंड अगर वो नंबर आपका स्ट्रॉन्ग है, अगर उस नंबर को आप अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको इतनी सक्सेस दे सकता है हर एक तरीके से, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपका फाइनेंस हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, हर एक तरीके से आपको नंबर्स सपोर्ट कर सकते हैं, बट आपको उनको यूज़ करना आना चाहिए, उनकी इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। ओके तो बेस्ट नंबर कौन से होते हैं अगर जो लाइफ के अंदर अगर किसी ने अडोप्ट कर लिया तो उसके वारे न्यारे हो जाएंगे? देखिए ऐसा कुछ एक क्राइटेरिया तो नहीं है बेस्ट नंबर्स का, क्योंकि हर एक नंबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, लेकिन एक सबसे अच्छा नंबर मैं आपको बताऊं, 3 नंबर्स मैं आपको बताऊंगी एक्चुअली, जो कि हर एक तरीके से कंपैटिबल है और अगर आप उनका यूज़ करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। अच्छा। तो वो नंबर्स है 5, 14 एंड 23। ये जो नंबर्स हैं इनका रूलिंग प्लैनेट मरकरी होता है एंड मरकरी इज़ अ रियली गुड प्लैनेट एंड मरकरी का कोई एनिमी प्लैनेट भी नहीं होता है एक्चुअली, है ना। तो सब हर एक तरीके से ये कंपैटिबल है, चाहे आप इसको करियर में यूज़ करना चाहें, चाहे अपना बिजनेस नेम इस नंबर पे रखना चाहें या फिर अपना खुद का नाम इस नंबर पे रखना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ओके और उसके अंदर नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं जो नुकसान देते हैं?
देखिए नेगेटिव नंबर्स अगेन इट इज़ अ वेरी जनरल थिंग। वो नंबर्स जो मैं अभी आपको बताऊंगी हो सकता है वो किसी के लिए पॉजिटिव भी हों, क्योंकि जैसा अच्छा। मैंने कहा कि वो हर एक नंबर पॉजिटिव नेगेटिव होता है। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स जिनको हम यूजुअली नेगेटिव मानते हैं वो यूजुअली या मोस्टली लोगों को वो नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। तो एक तो आपके एक प्लैनेट का नंबर है जो कि प्लैनेट है राहु, तो उसके जो नंबर्स होते हैं वो है 4, 13, 22 एंड 31। ये 4 नंबर्स यूजुअली आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, मतलब कम होंगी बहुत जगह ऐसी जहाँ पे ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और एक और प्लैनेट है जो है सैटर्न, उसके 3 नंबर्स होते हैं, वो है 8, 17 एंड 26। तो ये भी ऐसे नंबर्स हैं जो आपको बहुत कम जगह पे पॉजिटिविटी देते हैं। जनरली ये नेगेटिव नंबर्स माने जाते हैं। Yes. तो मैम जो नंबर्स होते हैं, जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, पूरी डेट ऑफ बर्थ होती है, जो उसके अंदर भी नंबर्स ही होते हैं। तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ से हम उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बता सकते हैं? यस। तो थोड़ा डिटेल में बताओ ना इसको, क्योंकि 1 to 9 जो मूलांक होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। देखिए 1 से 9 मूलांक होते हैं और 1 से 9 मूलांक में ही सारी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। हाँ जी। तो हम एक एक करके हम बात करते हैं। तो जिनका भी मूलांक 1 होता है, जैसे कि 1, 10, 19 या 28 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपका मूलांक 1 है। ऐसे लोगों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। करियर वाइज इनको बहुत फाइनेंशियली एंड करियर वाइज स्टेबिलिटी काफ़ी रहती है, बट ऑब्वियसली इनके एफर्ट्स मैटर करते हैं। मैं हमेशा यही कहूँगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहे कुछ भी है, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपके एफर्ट्स तो डेफिनेटली मैटर करेंगे। लेकिन जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 है उनका सन प्लैनेट काफ़ी अच्छा होता है, तो आपको सन प्लैनेट काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देगा। एंड उनके लिए मैं एक क्रिस्टल भी बता सकती हूँ आपको। जिनकी अच्छा। डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 होती है उनके लिए सबसे बेस्ट जेमस्टोन रहता है रेड जैस्पर, ठीक है, एंड रूबी। ये 2 चीजें हैं। रेड जैस्पर इज अ क्रिस्टल, रूबी इज अ जेमस्टोन। अगर ये दोनों में से कोई भी एक पहनते हैं तो इनका लक इनको और ज्यादा फेवर करने लगता है। ओके। हाँ जी। तो ऐसे लोगों की क्वालिटीज़ क्या क्या होती है? देखिए जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 होती है, ऐसे लोग लीडरशिप क्वालिटीज रखते हैं अपने अंदर। ऐसे लोग बिजनेस करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऐसे लोग जॉब करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि ना इनको किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं होता, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि ये इनमें सन की एनर्जी है। तो सन क्या होता है? सन इज अ रूलिंग प्लैनेट ना। सन अगर हम अपने सोलर सिस्टम में देखें तो सन नहीं होगा तो बाकी सारे प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, ठीक है, हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, किसी टीम को ये लीड कर सकता है अच्छे से, कॉन्फिडेंस इनमें काफ़ी अच्छा होता है। एंड करियर वाइज फाइनेंशियली भी इनको सन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ओके। तो इनके कोई कलर्स भी होते हैं अभी जो 1 नंबर वाले होते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल कलर भी होते होंगे कोई? हाँ जी, इनके 2 या 3 फेवरेबल कलर्स होते हैं जिसको हम लकी कलर्स भी बोल सकते हैं। तो वो होते हैं येलो या फिर गोल्डन। येलो और गोल्डन। यस। इनके कोई प्रोफेशंस के बारे में बता सकते हो अभी, कौन से फील्ड के अंदर इनका जाके बढ़िया रहता है, इनके लिए सूटेबल है? देखिए प्रोफेशन वैसे तो इन डिटेल अगर हम बात करें तो हम प्रोफेशंस पूरी डेट ऑफ बर्थ को देख के ही बताते हैं, मतलब बाकी सारे प्लैनेट्स भी। लेकिन अगर हम एक जनरल बात करें, 1, 10, 19, 28 जिनका मूलांक होता है उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स काफ़ी अच्छी रहती है। और या तो फिर ये कोई ना कोई बिजनेस कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब्स में ये थोड़ा सा स्ट्रगल ही करते हैं। तो या तो मैं बेस्ट बता रही हूँ, हो सकता है लोगों की ये प्रेफरेंस ना भी हो, क्योंकि ये बहुत जनरल है। बिकॉज सिर्फ मैं डेट से ही बता रही हूँ ना, पूरी डेट ऑफ बर्थ तो अभी नहीं पता है। तो इन जनरल लेकिन इनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स एंड किसी भी तरीके का कोई बिजनेस इनके लिए अच्छा रहता है। तो जल्दी राइज कर जाते हैं ऐसे लोग? यस, अगर ये मेहनत अच्छे से करे। देखो हर एक चीज़ आपके एफर्ट्स पे तो करती ही है डिपेंड। हाँ। चाहे आपके प्लैनेट्स कितने भी अच्छे होंगे, लेकिन अगर आप बेड पे लेटे रहेंगे पूरा दिन तो आपको 0 रिजल्ट मिलेगा। तो आपके एफर्ट्स तो मैटर करते ही हैं, लेकिन अगर आपके प्लैनेट स्ट्रांग होंगे तो सक्सेस अच्छी मिलती है। तो इन लोगों के प्लैनेट जो सन है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो इनको अगर ये एफर्ट्स करते हैं तो सक्सेस काफ़ी अच्छी मिलती है। ओके। तो मैम जैसे सेकंड नंबर की हम बात करते हैं, तो जो सेकंड नंबर होता है वो मून से रूल होती है चीज़ें, तो ऐसे लोगों के अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखी जाती ये है? ज़्यादा देखी जाती है। अब अगर हम मून की बात करें तो मून के 4 नंबर्स होते हैं, मतलब 4 डेट्स होती है, 2, 11, 20 एंड 29। ये जो 4 डेट ऑफ बर्थ है इनका रूलिंग प्लैनेट मून होता है। मेरी भी डेट ऑफ बर्थ सेकंड है, तो मेरा भी रूलिंग प्लैनेट मून है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, हर्ट जल्दी हो जाते हैं। मतलब इनको ना आप कुछ भी बोलोगे तो इनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी, दिल पे बात ये ज़्यादा जल्दी ले लेते हैं। ओवर थिंकर होते हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बारे में ही बता रही हूँ तो ओवर थिंकर होते हैं। एंड इमेजिनेशन इनकी काफ़ी स्ट्रांग होती है, इमेजिनेशन पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है। मेडिटेशन ये बहुत ईजिली कर पाते हैं, ठीक है। ओवर थिंकर तो होते हैं, लेकिन इनको थॉट्स को अगर ये थोड़ा सा मेहनत करें ना अपने थॉट्स पे, तो ये बहुत इजीली अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड पॉजिटिविटी इन लोगों की ऐसी होती है कि इनका गिविंग नेचर होता है।
मतलब लोगों को ये हील कर सकते हैं, लोगों को एडवाइस अच्छी दे सकते हैं, काउंसलिंग में जा सकते हैं, ठीक है। एंड इनका जो लकी कलर है, ठीक है, दैट इज़ वाइट। ब्लैक एंड ब्लू इन लोगों को जनरली अवॉइड करना चाहिए। लकी कलर Okay. इनका वाइट या फिर क्रीम या फिर बेज या फिर बेबी पिंक, मतलब जो लाइट कलर्स हैं वो इनको ज़्यादा प्रेफर करने चाहिए। एंड इनके लिए जो जेमस्टोन है दैट इज़ पर्ल, जिसको हम मोती भी बोलते हैं। और इनके लिए क्रिस्टल जो अच्छा रहता है वो है मूनस्टोन। मूनस्टोन। और मैम थर्ड के बारे में थोड़ा बताओ, ये क्या है, कैसा नंबर है ये और किससे रूल होता है ये नंबर? सो अगर हम थर्ड की बात करें, सो ये इसका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर होता है। एंड इसमें 4 डेट ऑफ बर्थ आती है, जो कि है 3, 12, 21 एंड 30। इनका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर होता है। ऐसे लोग अगेन लोगों को बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, बहुत वाइज होते हैं, इनका इंटेलेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब दिमाग बहुत शार्प है। एंड ये बहुत नॉलेजेबल होते हैं। अगर ऐसे लोगों के पास आप एडवाइस लेने जाएंगे ना, तो आपको ये बहुत अच्छी एडवाइस करते हैं। मतलब Okay. मैं तो ये रिकमेंड करूंगी कि अगर कोई इन 4 डेट ऑफ बर्थ में आपके पास कोई है, आपके लाइफ में कोई है, तो उसको हमेशा उस सिचुएशन में रखो कि कभी आपको ज़रूरत पड़े, कभी आप कहीं स्टक हो लाइफ में, तो उनसे जाके आप एडवाइस लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी एडवाइस देते हैं। नॉलेज क्योंकि काफ़ी अच्छी होती है, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होता है। मतलब चाहे ये 20 साल के ही क्यों ना हो, लेकिन ये ना अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। कुछ भी इनका एक्सपीरियंस हुआ है, ये उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। एंड अगेन पॉजिटिव ही सीखेंगे, कुछ नेगेटिव नहीं। एंड ऐसे लोग ना आगे जाके बहुत स्पिरिचुअल भी बनते हैं, अच्छा। क्योंकि इनका जुपिटर काफ़ी स्ट्रांग होता है। जुपिटर इनका रूलिंग प्लैनेट है, तो ऐसे थोड़ा सा नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल काफ़ी बनते हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सा नेगेटिव है कि अब इतनी नॉलेज इनके पास है, इतने लोग इनसे एडवाइस लेने आते हैं, तो कभी कभी ये ईगोइस्टिक हो जाते हैं। अच्छा। कभी कभी इनमें उन चीज़ों का घमंड आने लगता है कि अरे मेरे से तो लोग एडवाइस लेने आ रहे हैं। थोड़े से स्टबन होते हैं, थोड़े रिजिड होते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते। इनको अगर आपको एग्री करना है ना अपनी बात पे, तो बहुत मेहनत लग जाएगी आपकी कि आप इनको कन्विंस कर पाओ, ठीक है। आप में बहुत अच्छी कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, तभी आप इनसे डील कर सकते हो। एंड इनका जो लकी कलर होता है वो होता है येलो। एंड येलो के जितने भी शेड्स होते हैं, लाइट येलो या कोई भी येलो का शेड है। एंड इनके लिए जो बेस्ट जेमस्टोन होता है, लकी जेमस्टोन होता है, वो होता है पुखराज, जिसे इंग्लिश में हम येलो सफायर भी बोलते हैं। यस। ओके। तो मैम अब बात करते हैं 4 नंबर की। जैसे बताया जाता है भी राहु का नंबर है, पर आपने बताया था भी जो राहु है वो थोड़ा नेगेटिव नंबर होता है, बट ज़्यादातर कहीं सुनने को मैंने देखा भी जो राहु होता है ना, वो करोड़पति बना देता है इंसान को, जो 4 नंबर होता है। और कभी कभार ये अप डाउन इन लाइफ के अंदर रहते हैं इनके। तो जिनका 4 नंबर है उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताओ, और थोड़ा इनके लिए जो प्रोफेशन जो इनके लिए सूटेबल होएगा उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। देखिए, अब 4 नंबर की बात करें तो इनका रूलिंग प्लैनेट राहु होता है। और इनके अंदर जो डेट्स आती है वो आती है 4, 13, 22 एंड 31। ये 4 डेट्स होती है। एंड ऐसे लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर होते हैं, गुस्सा इनको जल्दी आ जाता है। एंड ऐसे लोग ना लोगों से इतना ज़्यादा वाइब नहीं कर पाते। अगर मैं आज की लैंग्वेज में बोलूँ, इनकी एनर्जीज ना काफ़ी डिफरेंट होती है, तो ये लोगों से इतना जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते। मतलब बहुत कम इनको लोग मिलेंगे जिनसे वो कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ जी। एंड इनके ऐसे ही इनके दोस्त काफ़ी कम होते हैं। और ये ना बहुत मिस्टीरियस लोग होते हैं। मिस्टीरियस इन द सेंस कि ये क्या बोल रहे हैं और इनके दिमाग में क्या चल रहा है, यू कैन नॉट गेस। अच्छा। मतलब अगर या तो आप एक ऐसे प्रोफेशन में हो कि आप लोगों का दिमाग पढ़ सको, तो आप इनसे डील कर सकते हो। अदरवाइज ये क्या बोल रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आप ये समझ नहीं सकते। बहुत चालाक होते हैं, बहुत वाइज होते हैं, दिमाग इनका इतना अच्छा काम करता है ना। बट ऑब्वियसली इनके अंदर ना ये क्वालिटी होती है कि ये कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका दिमाग बहुत स्ट्रांग है। तो अगर ये अपने दिमाग को अच्छे तरीके से यूज़ करे तो काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलती है। लेकिन ऐसे लोग ना कभी कभी एडिक्शंस में भी फंस जाते हैं। अच्छा। ऐसे लोग गलत तरीके से भी फंस जाते हैं, क्योंकि दिमाग तो तेज़ है। अब उस तेज़ दिमाग का आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हो आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग इसको नेगेटिव तरीके से यूज़ कर लेते हैं, तो वो गैम्बलिंग एंड स्मगलिंग और ये सब चीज़ें और ये अलग अलग तरीके के नशे में भी फंस जाते हैं। अच्छा। लेकिन कुछ ऐसे भी है आपको दिखेंगे जिनका राहु स्ट्रांग है, जिनकी ये 4 डेट ऑफ बर्थ है और पता नहीं उन्हें कितनी ज़्यादा सक्सेस मिली है। ऐसे लोग यूजुअली ऑनलाइन काम करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ऑनलाइन ब्लॉगिंग या यूट्यूब चैनल या फिर डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन सर्विसेज अपनी देना, किसी भी तरीके की सर्विसेज बट ऑनलाइन देना, किसी भी तरीके का बिजनेस बट ऑनलाइन करना। तो ऑनलाइन इनका काम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि राहु इनको ऑनलाइन बिजनेस के लिए सपोर्ट करता है। अब अगर ऑफलाइन ही करना है तो ऑफलाइन बिजनेस आप सेल्स कर सकते हो, किसी कमीशन रिलेटेड वर्क कर सकते हो, इंश्योरेंस रिलेटेड वर्क कर सकते हो, या फिर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड वर्क कर सकते हो। तो ये सारे काम अगर आपको ऑफलाइन करना है तो, अदरवाइज ऑनलाइन इज द बेस्ट। एंड इनका जो लकी कलर्स होते हैं वो होते हैं मल्टी कलर। मल्टी कलर्स। यस, मतलब जो प्लेन टी शर्ट्स और प्लेन ट्राउजर्स और व्हाटएवर, प्लेन नहीं पहनना है, एक से ज़्यादा रंग होना चाहिए उस कपड़े में। मल्टी कलर इनके लिए सबसे ज़्यादा लकी है। एंड इनका जो क्रिस्टल होता है या फिर जो जेमस्टोन मैं आपको बताऊं, वो होता है गोमेद, जिसको हम हिंदी में हेजोनाइट, इंग्लिश में हेजोनाइट बोलते हैं।
ओके मैम, जो 5 नंबर है इसका आपने जैसे बताया था भी इनके कोई एनिमी नहीं होते, तो जो 5 नंबर वाले होते हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ भी। जो 5 नंबर वाले होते हैं कैसे लोग होते हैं, इनके स्पेशलिटी किन किन चीज़ के अंदर होती है, क्या क्वालिटी होती है, और इनके एनिमी नंबर के बारे में भी थोड़ा बताओ भी। एनिमी नंबर कौन कौन से होते हैं इनके? देखिए, जो 5 नंबर वाले होते हैं उनका रूलिंग प्लैनेट मरकरी होता है। And इनके अंदर जो डेट्स होती है वो होती है 5, 14 एंड 23। 5, 14, 23 इनकी डेट्स होती है। तो जिनका जन्म इन डेट्स पे हुआ है उनका जो प्लैनेट है, उनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो होता है मरकरी। अब ऐसे लोग बहुत एडजस्टेबल होते हैं, मतलब ये किसी भी सिचुएशन में खुद को ढाल लेंगे। कोई भी काम खोल के दे दो, उस काम को 2-3 महीने में सीख लेंगे। अच्छा, मतलब इनमें ना बहुत होता है ना कि बैठ नहीं सकते चैन से, ये होता है ना कि रेस्टलेस, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है, मतलब इन अ पॉजिटिव वे। अच्छा, कि मुझे काम करना है, मुझे मेहनत करनी है। ये लोग चैन से नहीं बैठ सकते, ठीक है। एंड जैसे मैंने कहा कि हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होता है, तो इन्हें सक्सेस काफ़ी अच्छी मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली हार्ड वर्क करोगे तो सक्सेस मिलेगी। और इन लोगों में रेस्टलेसनेस होती है, चैन से नहीं बैठ सकते, और एडजस्टेबल होते हैं। एंड तभी ये ना इतने ज़्यादा इनके एनिमीज होते नहीं हैं। इनका एनिमी प्लैनेट ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो इनका बुरा कर सकते हैं, जैसे कि राहु। अच्छा, अगर कोई बंदा 4, 13, 22 एंड 31 पे अगर कोई बॉर्न हुआ है और अगर वो मरकरी वाले प्लैनेट्स के साथ है तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। अच्छा, मतलब इनका नुकसान करने वाले बहुत सारे प्लैनेट हैं, ये किसी का नुकसान नहीं करते। मरकरी वाले जो होते हैं, 5 नंबर वाले जो लोग हैं, वो किसी का नुकसान नहीं करते। लेकिन इनके जो आसपास वाले लोग हैं, अगर वो गलत प्लैनेट्स के हैं तो इनको थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। ऐसे लोग मेंटली एंड इमोशनली थोड़े से वीक भी होते हैं। जो 5 नंबर वाले होते हैं जिनका जन्म 5, 14, 23 पे होता है, थोड़ा सा मेंटली वीक होते हैं, तो स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेते हैं। मतलब कुछ भी अगर गलत हुआ तो अरे ये मेरे साथ हो गया, तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया, तो ओवर थिंकिंग इनमें भी बहुत ज़्यादा होती है। बट ये इस चीज़ को स्टॉप कर सकते हैं ऑब्वियसली बाय सम रेमेडीज। बट मैं लकी कलर इनका बता देती हूँ। उनका लकी कलर होता है ग्रीन, स्पेसिफिकली डार्क ग्रीन, ठीक है। एंड इनके लिए जो स्टोन होता है वो होता है पन्ना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन एमरल्ड। तो मैम जो 6 नंबर है, 6 नंबर शुक्र का होता है? हाँ जी। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 से होती है, मूलांक जो 6 होता हो, तो सारे करोड़पति आदमी होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिर ये तो नंबर शुक्र का है। आपको कोई नंबर नहीं बना सकता। अच्छा, आपके अपने एफर्ट्स होते हैं। जैसा मैं बोल रही हूँ, कर्मा मैटर्स। अगर आप मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो 6 नंबर वाले हैं, या 6 नंबर वाले मतलब कि 6, 15 एंड 24 पे जिनका जन्म हुआ है, उनके पास पैसा है ही नहीं, पैसा टिकता ही नहीं है। लोग मेरे पास आते कहते हैं कि मैम हमारी तो डेट ऑफ बर्थ हमने सुना है कि शुक्र वाली है और हमारे पास पैसा तो है नहीं। तो ऐसा नहीं होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ शुक्र वाली है तो भगवान पैसा ही देंगे। नहीं, मेहनत भी तो करो ना उस चीज़ की, है ना, हार्डवर्क भी तो करना पड़ेगा ना। और ऑब्वियसली जैसा मैं फिर से कहती हूँ कि आपके बाकी प्लैनेट्स भी डिपेंड करते हैं। बाकी प्लैनेट्स अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, वो डिपेंड करता है। शुक्र सिर्फ एक डिसाइड नहीं करेगा आपकी डेस्टिनी, बाकी भी तो प्लैनेट्स हैं। लेकिन हाँ, अगर इन जनरल बात करें, क्योंकि हम बहुत जनरली ही बात कर रहे हैं, सो ऐसे लोग जिनका जन्म इन डेट्स पे होता है, नंबर 6 पे होता है, तो ऐसे लोग ऑब्वियसली फाइनेंशियली इनको सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डिपेंड करता है आपके कर्मास पे, लेकिन इनका प्लैनेट शुक्र है और शुक्र पैसे का ही प्लैनेट है, तो इनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इनको सक्सेस फाइनेंशियली ज़्यादा मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। एंड इनके रिलेशनशिप्स में भी अगर इनका शुक्र बहुत ख़राब है तो इनके फीमेल पार्टनर के साथ बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, मेजर प्रॉब्लम्स। अच्छा, और अगर इनका शुक्र काफ़ी अच्छा है तो इनके फीमेल पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस रहते हैं। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है कि शुक्र जिनका बहुत अच्छा है, उनके बहुत सारे अफेयर्स हैं, मल्टीपल अफेयर्स बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज ऑल्सो। अच्छा, सो शुक्र हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। शुक्र अगर आपका बैलेंस रहेगा तो ही अच्छा है। शुक्र अगर बैलेंस नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम्स भी आपको मेजर दे सकता है। आपके बेसिकली आपके रिलेशनशिप में वो आपको प्रॉब्लम्स देगा, ठीक है। रिलेशनशिप विद द पार्टनर, फीमेल पार्टनर, आप चाहे शादी से पहले आपकी कोई पार्टनर हो, चाहे शादी के बाद हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपने शुक्र पे कि वो बैलेंस ही रखें, उसको खराब ना होने दे, क्योंकि वो फाइनेंस पे भी इफेक्ट डालेगा एंड आपके रिलेशनशिप पे भी इफेक्ट डालेगा। ये 2 बहुत मेजर चीज़ें हैं हमारी लाइफ की, ठीक है। एंड इनका जो लकी कलर है वो होता है वाइट एंड पिंक, एंड पिंक के जो भी शेड्स होते हैं, लाइट पिंक, डार्क पिंक, जो भी है। एंड इनका जो स्टोन है, जेम स्टोन, वो होता है डायमंड। तो ये डायमंड पहनते हैं तो काफ़ी शुक्र इनका बैलेंस रहता है। ओके, डायमंड पाने से शुक्र बैलेंस हो जाता है। इन्हीं का या बाकी किसी और नंबर का भी हो सकता है? किसी और का भी हो सकता है, लेकिन इनको स्पेसिफिकली पहनना चाहिए क्योंकि तो इनका रूलिंग प्लैनेट ही वीनस है ना, तो इनको तो पहनना ही चाहिए। लेकिन अगर कोई और भी पहनता है तो उसका भी शुक्र बैलेंस होता है।
ओके मैम 7 नंबर केतु का, तो अब इसके बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि ऐसे बताया जाता है भी जो केतु होता है ना उसका हेड नहीं होता, हाँ बाकी नीचे की बॉडी होती है, तो ये कैसे काम करता है, इसके बुद्धि नहीं है क्या ऐसे आदमी के पास? नहीं, ऐसा नहीं है, बुद्धि होती है लेकिन कन्फ्यूजन्स रहती है, अच्छा। डाउट्स रहते हैं, इल्यूजन्स रहते हैं, ओवर थिंकिंग रहती है, क्योंकि देखो दिमाग नहीं है ना, करने की शक्ति इनमें होती है, क्योंकि जैसे कहा ना कि बॉडी है तो हाथ पैर दिए भगवान ने, तो एक्शंस कर सकते हैं ये, लेकिन ये उसको प्रोसेस नहीं कर पाते, प्लानिंग इतनी अच्छे से नहीं कर पाते, ठीक है। अगेन इट इज़ अ जनरल थिंग, बट ऐसे लोग जो होते हैं वो प्लानिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत इल्यूजन्स रहते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं ये होगा नहीं होगा, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब एक डिसीजन पे नहीं आ पाते, इनको एक डिसीजन लेने में बहुत समय लग जाता है, या फिर ये अकेले डिसीजन नहीं ले सकते, इनको कोई चाहिए कि अगर वो उनसे शेयर कर सके और वो हाँ या ना में जवाब दे सके, कि अगर मैं आपसे कुछ पूछूं कि मैं ये करना चाह रही हूँ तो आप मुझे हाँ या ना में एक एडवाइस दो कि हाँ ये अच्छा है या बुरा। तो केतु वाले जो लोग होते हैं ना, उनको एक साथी चाहिए होता है, एक पार्टनर चाहिए होता है जो उनको थोड़ा एडवाइस कर सके, क्योंकि वो खुद से डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि वो कन्फ्यूजन्स में ही रह जाते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव प्लैनेट ही है, पॉजिटिव भी है, क्योंकि केतु अगर आपका बहुत स्ट्रांग है तो आपका सिक्स सेंस काफ़ी अच्छा रहता है। अच्छा। सिक्स सेंस काफ़ी अच्छा है, मेरे फादर जो है उनका केतु बहुत स्ट्रांग है एंड उनका सिक्स सेंस काफ़ी अच्छा है, लाइक अगर वो कुछ कह देना तो डर लगता है कि अरे ये हो ना जाए तो मैं उनसे हमेशा यही कहती हूँ अपने फादर से कि पापा हमेशा अच्छा ही बोलना, बुरा नहीं बोलना, क्योंकि वो कुछ भी बोलते हैं वो 6 महीने बाद ऐसा लगता है कि वो हो गया, मतलब वो हमेशा नहीं होता ना कि कभी वो मूड में है तो उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया तो वो सही हो गया। तो मेरे पापा का केतु बहुत स्ट्रांग है, तो वहां से ना मुझे एक कंफर्मेशन मिली कि हाँ ऐसा जरूर होता है। तो सिक्स सेंस काफी अच्छा होता है केतु जिनका अच्छा होता है, इंट्यूशंस काफी अच्छी होती है, मतलब जिनका अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16 या 25 है ना, तो आप अपने दिल की ज्यादा सुनो, आपका दिल आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा, क्योंकि आपका सिक्स सेंस काफी स्ट्रांग है। लोग इस चीज को पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि लोगों ने सुनी ही नहीं ना अपने दिल की आज तक, लोग औरों के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन अगर ऐसे लोग अपने दिल की सुनना शुरू करें तो आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिलती है। एंड इनका जो लकी कलर है अगेन वो वाइट या फिर क्रीम है, ब्लैक इनको अवॉइड करना चाहिए, या फिर ये मल्टी कलर के भी कपड़े पहन सकते हैं। एंड इनके लिए जो स्टोन होता है वो है कैट्स आई, तो ये पहनेंगे तो इनका केतु बैलेंस रहता है। ओके तो मैम इनकी क्वालिटीज़ कौन कौन सी होती है और इनके लिए जो काम होता है जो सूटेबल होता है किस फील्ड में जा सकते हैं उसके बारे में आप थोड़ा बताओ। देखिए इनकी क्वालिटीज़ तो मैंने आपको बताई थी कि ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, डाउट्स एंड इल्यूजन्स बहुत होते हैं, कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा होती है लाइफ में, बट ये लोग ना स्पिरिचुअल भी काफ़ी होते हैं। स्पिरिचुअली अगर ये ध्यान लगाएंगे ना ऐसे लोग, तो आप देखेंगे कि इनके डाउट्स एंड इल्यूजन्स धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअली इन्होंने ध्यान लगाया तो इनका स्पिरिचुअल सेंस काफ़ी स्ट्रांग होगा, भगवान की ब्लेसिंग्स इन्हें बहुत मिलती है, एंड फिर इनके जो डाउट्स एंड इल्यूजन्स, ये जो नेगेटिव है ना चीज़, वो धीरे धीरे इनकी लाइफ से दूर चली जाती है। तो मतलब बहुत स्टेबल हो जाएंगे ये लाइफ में अगर ये स्पिरिचुअली ज़्यादा अपने आप को इवॉल्व करते हैं तो। एंड धीरे धीरे ना विद टाइम जैसे जैसे ऐसे लोग बड़े होते हैं ना, जैसे जैसे उनकी एज होती है, तो ये अपने आप ही वो स्पिरिचुअल होने लगते हैं, मतलब खुद से ही होता है, ये इंटेंशनली नहीं करते हैं, ठीक है। एंड इनके लिए अगर कोई काम मैं आपको बताऊँ तो कोई भी काम जिसमें रिसर्च का इन्वॉल्वमेंट हो, कोई भी काम जिसमें एनालिसिस का इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसे लोग मतलब बाहर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं, मतलब फॉरेन, या ऐसे लोग पीएचडी वगैरह में भी जा सकते हैं, क्योंकि पीएचडी में भी आपने सुना होगा कि रिसर्च होती है बहुत ज़्यादा, मतलब एट द एंड पीएचडी में आपको रिसर्च वर्क करना पड़ता है, खुद का रिसर्च। तो ऐसे लोग अगर रिसर्च वर्क से रिलेटेड जाते हैं, या फिर आप अकल्ट साइंस में भी आ सकते हो, जो हमारा काम है, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों में भी अगर आप आते हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में या जो हमारा काम है उसमें हमारा सिक्स सेंस, हमारी इंट्यूशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का सिक्स सेंस नहीं है, किसी का कोई साइकिक नहीं है, या किसी की इंट्यूशंस काम नहीं कर रही हैं, या आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं हो, तो वो बंदा अगर ये काम करेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ओके एंड अगर आपको बताऊं, जो मेरा नाम है अना, ANA, सो मेरे नाम में केतु की एनर्जी है, तो तभी मैं इस फील्ड में हूँ, क्योंकि मेरा सिक्स सेंस काफ़ी अच्छा है, या साइकिक एबिलिटीज़ कह सकते हो, या इंट्यूशंस की मैं अपनी सुनती हूँ, तो तभी मैं इस फील्ड में आज बैठी हूँ। कि बचपन से, क्योंकि मेरा केतु मेरे साथ था, मेरा नाम, तो तभी उस केतु ने मुझे इस तरीके से फोर्स किया कि आज मैं इस फील्ड में हूँ। तो केतु इस फील्ड के लिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, तो अगर आप इन डेट्स पे पैदा हुए हैं तो आप कर सकते हैं, इस फील्ड में भी ट्राई कर सकते हैं। ओके मैम, जैसे आपने नेम के बारे में बताया, जैसे ANA, अगर A के साथ एक और अगर मैं A जोड़ दूं तो उसकी पावर एनर्जी बदल जाएगी, तो किसी और मूलांक का हो जाएगा वो नेम? यस, किसी मतलब अगर आप मेरे ही नाम में अगर हम चेक करें तो मेरा नाम ANA है, ठीक है, ANA स्पेलिंग है, तो वो केतु पे आता है। अगर आप डबल A लगा दोगे या तो स्टार्टिंग में या एंडिंग में, तो वो शनि पे चला जाएगा।
अच्छा। और शनि पे तो किसी का नाम नहीं होना चाहिए। शनि और राहु पे अगर आपका नाम है तो जिंदगी, आधी जिंदगी आपकी खराब हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि शनि डिले देता है लाइफ में, कुछ भी करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, बहुत डिले देगा। तो क्योंकि आप अपने नाम से ही जाने जाते हो। ठीक है, मैं आपके बारे में, मैं आपकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, मैं आपको आपके नाम से जानती हूँ। अगर और 2 साल बाद मैं आपको जानूंगी तो आपके नाम से ही तो जानूंगी ना, कि हाँ मैंने इनके साथ पॉडकास्ट किया था। तो नाम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम आपका अच्छा एनर्जी होगा, अच्छे प्लैनेट की एनर्जी पे होगा, तो आपकी लाइफ, आधी आपकी लाइफ तो सेट हो जाएगी। ओके। तो मैम वाइब्रेशन भी कुछ वर्क कर दी अपने नेम की? देखिए, वाइब्रेशन ही तो होती है। मेरा नाम केतु पे आता है तो मुझे केतु की वाइब्रेशन अपने नाम से मिल रही है। केतु की वाइब्रेशन मिलेगी तो केतु क्या काम करता है, केतु सिक्स सेंस आपका स्ट्रॉन्ग करेगा, केतु साइकिक एबिलिटीज आपकी स्ट्रॉन्ग करेगा, इंट्यूशंस आपकी स्ट्रॉन्ग करेगा। और मुझे मेरे फील्ड के लिए, जिस फील्ड में मैं हूँ, मुझे वही सब चीज़ें तो चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बिजनेसमैन हो, कोई किसी और चीज़ का काम करता हो, ज़रूरी नहीं है कि उसको अपना नाम केतु पे रखना है, क्योंकि केतु उसके लिए ज़रूरी नहीं है। उसको सिक्स सेंस की ज़रूरत ही नहीं है। आप कोई बिजनेस कर रहा है कंस्ट्रक्शन का फॉर एग्जाम्पल, तो उसको केतु की ज़रूरत नहीं है ना, उसको किसी और प्लैनेट की ज़रूरत है। तो उसका नाम हम उस तरीके से सेट करेंगे जो उसको ज़रूरत है। ओके। ऐसा होता है। तो मैम जैसे अब 8 नंबर की बात करते हैं, तो 8 नंबर को मानते हैं उससे, शनि से, तो ये बहुत स्लो प्लेनेट है। हाँ जी। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, जो 8 मूलांक वाले हैं, तो उनकी लाइफ के अंदर अड़चनें बहुत आती है। यस। तो अब ये इतना डेंजरस और इतना स्लो प्लेनेट जैसा क्यों है ये नंबर? इतना इसको देखते क्यों ऐसे भी, ये तो यार खराब नंबर है, इतना नेगेटिव क्यों बताते हैं इसको? देखो, ये नेगेटिव नहीं है 100%, क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल देके बताऊं कि जो हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ 17 है, उनका शनि है। अब अगर शनि 100% नेगेटिव होता है तो वो वहाँ कैसे बैठे हैं जहाँ वो हैं, इतनी सक्सेस उन्हें मिली। लेकिन अगर आप उनकी स्टोरी सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उनका शनि उनको किस किस तरीके से इफेक्ट दिया है, कितना स्ट्रगल उन्होंने देखा है, वो कहाँ से आए हैं और आज वो कहाँ पे बैठे हैं। तो वो एक इजी जर्नी तो नहीं रही ना कि उन्हें फटाफट से कुछ मिल गया। इतने डिलेज उनकी लाइफ में रहे, इतनी एज के बाद उनको सक्सेस मिली। उनको 20 साल की उम्र में सक्सेस नहीं मिली, 30 साल की उम्र में भी नहीं मिली, उनको सक्सेस मिली अराउंड 50 के बाद। ऑब्वियसली उनकी अभी वो ऐसे थोड़ी ना है कि वो 30 साल के थोड़ी ना है, तो उनको सक्सेस कितनी देर मिली, लेकिन सक्सेस मिलती ज़रूर है। जिनका भी मूलांक 8 है, जिनकी भी डेट 8, 17, 26 है, उनको सक्सेस मिलेगी ज़रूर। लेकिन शनि क्या करता है ना, वो जस्टिस का प्लैनेट है। तो आप हार्डवर्क करोगे, जस्टिस मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। एंड शनि का हार्डवर्क थोड़ा सा हाई लेवल का है, क्योंकि वो एक एक्सट्रीम प्लैनेट है। तो शनि एक्सट्रीम हार्डवर्क मांगता है। अगर आप सोच रहे हो कि ये काम आपको करना है, आप इसमें अपना 100% लगाओगे, और अगर आप इन डेट्स पे पैदा हुए हो, तो वो काम आपका होगा नहीं। आपको अपना 200% देना पड़ेगा, हो सकता है 1000% भी देना पड़े। डिलेज आपकी लाइफ में आएंगे। आप देखोगे अपने आसपास वाले लोगों को कि वो 1 या 2 बार में काम करके उनका काम बन रहा है, आपका काम नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आप तीसरी चौथी बार करोगे तो काम बन जाएगा, और उनसे ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी, क्योंकि शनि है। अगर आप हार्डवर्क करते रहेंगे तो वो जस्टिस प्लैनेट है, आपको वो जस्टिस ज़रूर देगा। एंड शनि ही एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको अरबपति बना सकता है। अच्छा। बाकी सारे प्लैनेट्स से आप करोड़पति बन सकते हो, लखपति बन सकते हो, लेकिन शनि ही एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको अरबपति बना सकता है। रातों रात तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन हाँ, अगर आप अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसकी रेमेडी करते हो तो आपको अरबपति बना सकता है। ओके। यस। तो मैम जो 9 नंबर है, तो ये वॉरियर वाला नंबर बताते हैं इसको, तब इसके बारे में थोड़ा बताओ। क्या ये सारे के सारे मिलिट्री में मिलेंगे ऐसे ऐसे लोग? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, तो शुरू से हम बताते हैं। तो जिनका भी मूलांक 9 होता है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27, ठीक है, ऐसे लोगों में फायर एनर्जी बहुत होती है, आग बहुत ज़्यादा होती है। तो थोड़े आपको ऐसे लोग थोड़े शॉर्ट टेम्पर भी मिलेंगे, लेकिन इनमें एनर्जी बहुत होती है, तो काम करते हुए मिलेंगे, हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं। तभी बोला जाता है कि ऐसे लोग अगर मिलिट्री में जाते हैं या इन ऐसी सर्विसेज में जाते हैं कि देश की रक्षा करने के लिए, या मर्चेंट नेवी या किसी भी तरीके का इन चीज़ों में जाते हैं, तो इन चीज़ों में आपको आग ही चाहिए। अगर किसी बंदे में आग नहीं होगी तो वो बॉर्डर पे खड़ा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। हम नहीं खड़े हो सकते जाके, हम तो भाग जाएंगे एक गोली की आवाज़ सुन के, है ना, तो हमें इतना डर लगेगा। लेकिन किसी बंदे में ना वो जुनून होना चाहिए, वो आग होनी चाहिए, तभी आप वो काम कर सकते हो। तभी ऐसा कहते हैं, और ये सच भी है, कि ऐसे लोग अगर इन सर्विसेज में जाते हैं, अगर सेल्फ जो डिफेंस वाली जो हमारा मिलिट्री है उसमें जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है। गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा सकते हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट है। 9 प्लैनेट इज द फायर एलिमेंट, एंड ये मार्स का प्लैनेट है, ठीक है। तो ऐसे लोगों में, मतलब ऐसे लोग, फायर एलिमेंट तो है ही, ठीक है, कि आग बहुत ज़्यादा है, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर भी हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग ना यूनिवर्सल ब्रदरहुड में बिलीव करते हैं, मदद बहुत ज़्यादा करेंगे, बिना सोचे समझे अपना क्या जा रहा है लोगों की मदद करते हैं, ऐसे होते हैं। उनका नेचर ऐसा होता है कि छोड़ो ना, हमारे ही छोड़ो, मतलब इनके पास अगर
500 रुपये है ना, और इनको पता है कि अगर मैं 500 रुपये किसी को दे दूंगा तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं, लेकिन ये फिर भी दे देंगे। ये 500 के 500 रुपये दे देंगे, मतलब ये दूसरे की हेल्प ज्यादा करते हैं, लेकिन ये चीज करना सही भी नहीं है। मतलब करो दूसरों की हेल्प, लेकिन ऑब्वियसली आप अपना भी आपको सोचना चाहिए। तो फिर ये लोग बाद में रिग्रेट करते हैं कि अरे यार मैंने सब कुछ इसे दे दिया, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। तो वो रिग्रेट से बचने के लिए हम ऐसे लोगों को एडवाइस करते हैं कि इतना भी नहीं ब्रदरहुड होना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो ये जनरेशन है और ये कलयुग जो चल रहा है, इसमें इतना अच्छा बनना भी सही नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम थोड़ा सा अलग तरीके से एडवाइस करते हैं। और अगर इनका लकी कलर हम देखें तो लकी कलर इनका होता है रेड, या रेड के जितने भी शेड्स। एंड इनकी लाइफ ना थोड़ी सी डिसबैलेंस ही रहती है, क्योंकि फायर एलिमेंट एक तो है गुस्से वाला, और दूसरा ये लोगों की जो मदद करते हैं ना, उससे रोकने के लिए ना हम इनको हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए भी जरूर कहते हैं। अच्छा। क्योंकि इनका मार्स प्लैनेट होता है ना, तो मार्स के जो भगवान है वो है हनुमान जी। तो इनको हम स्पेसिफिकली एक रेमेडी जरूर देते हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। इससे क्या है, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बैलेंस होगी। ओके। हाँ जी। तो मैम जैसे अब हमने सारे मूलांक सारे कवर कर लिए, हाँ जी। तो मैम नंबर्स तो हमारे फ़ोन के जो नंबर्स है उसके अंदर भी आते हैं। हाँ जी। तो कुछ ऐसा कम्बिनेशन बताओ जो अगर हम नंबर लेते हैं, वो चाहे हम स्टार्टिंग में उस नंबर को यूज़ करें या हम एंड में करें, तो जो हम काम कर रहे हैं ना उसके अंदर हमको बेनिफिट मिले। और नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं जिससे स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए, हमारे नंबर में नहीं होना चाहिए वो, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताओ। देखो, इसको हम लोग बोलते हैं नंबर न्यूमरोलॉजी। हाँ जी। एंड अगेन मैं बहुत जनरल बताऊंगी, क्योंकि हम किसी की डेट ऑफ बर्थ पे तो काम नहीं कर रहे हैं ना। जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो हम उसकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उसका नंबर लेते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी हम उन नंबर्स को चेक करते हैं कि इस हिसाब से इनके नंबर्स कैसे हैं। लेकिन अभी तो हम बहुत जनरल बता रहे हैं, तो मैं 3-4 चीज़ें बता देती हूँ, जिससे अगर कोई आप नया नंबर ले रहे हो तो आप उन चीज़ों को कर सकते हो। लेकिन वो बताने से पहले एक और चीज़ कि बिजनेस के हिसाब से भी, मतलब अलग अलग बिजनेस जो होते हैं उनके हिसाब से भी हम नंबर सजेस्ट करते हैं। लेकिन अगेन हमारे पास कोई स्पेसिफिक बिजनेस तो है नहीं, तो बहुत जनरली बताऊंगी। जो अगर आपने वो फॉलो कर लिया ना, तो आपको बहुत चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये सबके लिए है, इट इज़ वेरी जनरल थिंग। तो सबसे पहला तो आपके आपका जो नंबर का जो स्टार्टिंग है वो 8 से नहीं होना चाहिए। अच्छा। अवॉइड कीजिए। पर्सनली अगर आप उस नंबर को यूज कर रहे हो तो चलेगा, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली उस नंबर को यूज कर रहे हो तो 8 नंबर अवॉइड करो, क्योंकि अगेन 8 नंबर शनि का होता है, हमने जैसे अभी बात करी। तो 8 नंबर आपके नंबर के स्टार्टिंग में ही है, तो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो उसमें डिले होने लगेगा। कोई भी बिजनेस सक्सेस मिलेगा, क्योंकि 8 नंबर सक्सेस देता है, लेकिन वो सक्सेस डिले हो जाएगी। वो सक्सेस का जो पाथ है ना, वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं रहेगा। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आएंगे, डिले बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो 8 नंबर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। एंड पूरे नंबर में जो 10 डिजिट्स हमारी होती है उसमें अवॉइड करो 8 नंबर ज़्यादा ना हो या 4 नंबर ज़्यादा ना हो। ठीक है, मतलब एक बार होगा चलेगा, 2 बार भी अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन 2 बार होगा तो भी चलेगा। लेकिन अगर 8 2 से ज़्यादा बार आपके नंबर में आता है तो वो एक प्रॉब्लम है, और अगर 4 भी 2 से ज़्यादा बार आपके नंबर में आता है तो भी वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो 8 या 4 नंबर में कम से कम होने चाहिए, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ठीक है, एंड कुछ कॉम्बिनेशंस अब बताती हूँ जो आपके नंबर में नहीं होने चाहिए। होंगे तो फाइनेंशियली या रिलेशनशिप वाइज करियर में आपको नुकसान करेंगे। एक तो है 28 नंबर नहीं होना चाहिए, और 82 नहीं होना चाहिए। मतलब 2 और 8 का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, ना तो 28 हो ना 82 हो। एक और कॉम्बिनेशन है ना 41 हो ना 14 हो। मतलब 1 और 4 का कॉम्बिनेशन ना हो। ठीक है, एक और कॉम्बिनेशन है ना 84 हो ना 48 हो। साथ में अलग अलग हो सकते हैं, मतलब 8 अलग है, 4 अलग है, हो सकता है 84 48 ना हो। ये कुछ जनरल चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक और जनरल चीज़ आपके लिए बताती हूँ कि जब हम नंबर चेक करते हैं तो हम 10 डिजिट को ना टोटल करते हैं। अच्छा, मतलब जैसे अगर किसी का नंबर है 1 2 3 4 5 आगे है ना, तो हम प्लस करते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5, मतलब जो भी आगे डिजिट्स है सब। ठीक है, तो प्लस करके कोई तो 2 डिजिट या 3 डिजिट नंबर आएगा। ऑब्वियसली हम सबको प्लस करेंगे तो या तो 2 डिजिट आएगा या 3 डिजिट आएगा। अगर 2 डिजिट आता है तो हम उसको भी आपस में प्लस करते हैं। मतलब अगर प्लस करके 78 आया तो हम उसको प्लस करेंगे 7 + 8 दैट इज 15। अब 15 भी 2 डिजिट है तो हम उसको भी अगेन प्लस करेंगे 1 + 5 दैट इज 6। तो जब तक सिंगल डिजिट में हमें नंबर नहीं मिल जाता तब तक हम उसको ऐड अप करते रहेंगे। तो सिंगल डिजिट में आपको एक नंबर मिल जाएगा अगर आप अपने नंबर को टोटल ऐड करेंगे। अब वो सिंगल डिजिट कौन कौन सा होना चाहिए, या तो वो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है या 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। ये 4 नंबर अगर आते हैं ऐड अप करके तो नंबर आपका ठीक है। तो ये जो 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये अगेन ये चीज़ें बहुत जनरल हैं, जो स्पेसिफिक हम देखते हैं वो आपकी डेट ऑफ बर्थ से चेक करते हैं।
ओके। Yes. तो मैम जैसे कई लोग तो 444 ले लेते हैं, 5555, 4444 ऐसे नंबर ले लेते हैं। तो जो डिजिट 4 बार रिपीट हो गया है तो इसकी एनर्जी हाई जाएगी या वो काम खराब करेगी? देखो, कोई भी नंबर, कोई भी, जैसे मैंने आपको एक 4 और 8 का तो बता दिया कि 2 से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। 2 से ज़्यादा है तो नेगेटिव ही है, फिर उसका पॉजिटिव नहीं मिलेगा कुछ भी अच्छा। रिजल्ट, वो नेगेटिव ही होगा। कुछ लोग बाकी नंबर्स को भी रिपीट करते हैं, 1111, 2222, है ना, जो वीआईपी नंबर्स आजकल लेते हैं। अगर कोई भी नंबर 3 से ज़्यादा बार है आप में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो 1 से 9 के बीच में कोई भी नंबर हो, तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। अच्छा, अगर 4 बारी भी आए हुआ तब भी? 3 से ज़्यादा अगर कोई भी नंबर रिपीट होता है, चाहे वो 1 नंबर रिपीट हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, तो आपको नेगेटिव रिजल्ट उसका देना शुरू हो जाएगा। अब नेगेटिव रिजल्ट जैसे अब दो नंबर 2 अगर 3 से ज़्यादा है आपकी नंबर में, तो इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाओगे आप, इमोशंस कंट्रोल नहीं रहेंगे। अब इमोशंस कैसे भी हो सकता है, गुस्से वाला भी इमोशन हो सकता है और आपका रोने वाला भी इमोशन हो सकता है ना, ये दोनों इमोशंस ही है। तो आपके इमोशंस आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कन्फ्यूजन्स लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करूँ, कंसंट्रेशन एक जगह आपका नहीं हो पाएगा, फोकस आपका एक जगह नहीं हो पाएगा, एक काम आप ढंग से नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2 नंबर होता है मून का। मून, देखो हर एक चीज़ ना बैलेंस ही सही होती है, ना तो अगर वो वीक है तो अच्छा है, ना वो अगर एक्सट्रीम है तो अच्छा है। तो अगर 2 नंबर होता है मून का, अगर मून आपका डिसबैलेंस हो गया, मून आपको बहुत ही ज़्यादा असर कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएंगी। तो हर एक नंबर बैलेंस होना चाहिए। 3 से ज़्यादा बार अगर कोई भी नंबर है आपकी फ़ोन नंबर में, तो आपको नुकसान ही करेगा। ओके, मतलब Yes. जो मेरा नंबर है मेरे को नुकसान ही दे रहा है क्योंकि इसके अंदर मेरे बार बार रिपीट हो रहे हैं ना। हाँ। जो भी नंबर है 2 बार अगर कोई नंबर आ रहा है तो ठीक है, 3 बार भी मेरे आ रहा है पास तो तो 4 भी बार ही ठीक आ है। रहा कौन सा नंबर? है, 5। हाँ, 5 4 बार आ रहा है तो वो नुकसान करेगा। हाँ, तो इसको और चेंज 5 नंबर तो होता है बिजनेस का ही, अच्छा, मतलब जो आप काम कर रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो। अब उस काम में ही अगर दिक्कत होगी तो फिर तो दिक्कत ही है ना। तो कि आप चेंज ही कर मेहनत दो अब कर रहे इसको हो, नंबर को। आप प्रोफेशनली यूज कर रहे हो उस नंबर को, हाँ, हाँ, तो फिर उस नंबर को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर डेट ऑफ बर्थ से अगर मैच करके देखेंगे, अगर वो सूटेबल ही मिला तो? देखो वो तो बाद में पता लगेगा। अगर वो सूटेबल मिलता है तो हम इसकी आपको एक रेमेडी बताएंगे, जिससे कि आप वो 4 बार जो 5 आ रहा है वो आप उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिले, नेगेटिव ना मिले। लेकिन अगर वो डेट ऑफ बर्थ से मैच नहीं किया तो फिर आपको चेंज ही करना पड़ेगा। ओके अगर वो कर गया तो फिर रेमेडीज से काम हो जाएगा, फिर चेंज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन रेमेडीज तो करनी पड़ेंगी। ओके। यस। तो मैम जैसे आप आकाशिक रिकॉर्ड के ऊपर भी काम करते हो, तो पहले आप इसके बारे में बताओ, ये है क्या चीज़, आकाशिक रिकॉर्ड है क्या चीज़ और ये कैसे वर्क करती है? देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बन चुका है पूरे इंडिया में पिछले 1 साल से। इतने लोग आ चुके हैं, गिनना ही मुश्किल है। पहले तो 2-3 होते थे तो नाम पता होते थे, हाँ। लेकिन अब तो नाम भी नहीं पता कितने लोग हैं। लेकिन यस, ये बहुत एक यूजफुल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इससे आप अपने पास्ट लाइफ कर्मास को ठीक कर सकते हो, ठीक है। इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग करना मतलब सिर्फ एक घंटे में पॉसिबल नहीं होता है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टोटल 5 डेज, ठीक है। मतलब 1 घंटे में आपको एक इन जनरल चीज़ें पता लग जाएंगी, लेकिन उसको हील करना, उसको सॉल्व करना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसमें अराउंड 5 डेज लगते हैं। 5 अलग अलग सेशंस होते हैं। लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं, लोग ये मुझसे ही आके लोग बोलते हैं, मतलब मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ, किसी का सुना है नहीं। लोग मुझसे आके बोलते हैं कि मैम अपनी इस जन्म तो हमसे संभल नहीं रहा है, हम पिछले जन्मों का देख के हम क्या करें, है ना। ये जन्म आपका इसलिए नहीं संभल रहा है क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ गलत किया है। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है करंट लाइफ में, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये आपके पास्ट लाइफ कर्मास के रिजल्ट है। अगर आपने अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा हो रहा होगा, बुरा किया है तो बुरा हो रहा होगा, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, 50 साल के हो चुके हैं लेकिन उनको स्टेबिलिटी अभी तक नहीं मिली है ना। जबकि 50 साल मतलब आप सोचो ना कि आधी जिंदगी या ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा जिंदगी उन्होंने अपनी बिता ली और वो अभी तक स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या रीज़न है? ऐसा नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं करी, है ना। कोई बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो 50 साल का होके वो कोई मेहनत ही नहीं करेगा। मेहनत उन्होंने पूरी करी, लेकिन फिर भी उन्हें सक्सेस नहीं मिल पा रही। क्यों? क्योंकि उनके कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कर्मास रहे हैं जो उनको उस सक्सेस से रोक रहे हैं। तो उन चीज़ों पे हम वर्क करते हैं बाय सीइंग योर पास्ट लाइफ, एंड देन हम उस चीज़ को रिजॉल्व करते हैं। एंड बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं इस चीज़ के। अगर आप जाके यूट्यूब पे लोगों के रिव्यूज़ देखेंगे या मेरे ही अकाउंट पे जाके अगर आप लोगों के रिव्यूज़ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लोगों को रिजल्ट मिल रहा है इन चीज़ों से। सो ये चीज़ होती है, ये एक मिथ नहीं है। लोगों को ऐसा भी लगता है कि अरे कैसे पॉसिबल है पिछला जन्म देखना। देखो, एक ही ये तरीका है जिससे हम आपके पिछले जन्म देख के उन चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं, बाकी कोई तरीका नहीं है। एंड ये चीज़ कह सकते हो कि एक ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि भगवान ने हमें ये तरीका दिया जिससे कि
हम अपनी भी हेल्प कर सकते हैं और लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। तो इट इज़ अ रियल थिंग, इट इज़ नॉट अ मिथ, एंड लोग कर रहे हैं, मैं भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे भी लोगों के रिजल्ट्स दिखने को मिलते हैं। ओके। Yes. तो इस आकाशीय रिकॉर्ड के अंदर हम कितनी पास्ट लाइफ तक को हम देख सकते हैं? देखिए, आप कितनी भी देख सकते हो, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। मैंने सबसे पहली जो एक पास्ट लाइफ देखी थी अपने क्लाइंट की, वो थी अराउंड 900 ईयर के आसपास। इतनी पीछे? इतनी पुरानी, मतलब वो ऐसा है कि सबसे पुरानी मैंने अभी तक एक 900 वाली ही देखी है। उसके अलावा 1500 में भी मैंने किसी का जन्म देखा है, 1600 में मैंने अपना ही एक पास्ट लाइफ देखी है जो 1602 की थी। अच्छा। है ना। 1900 वाली भी देखी है कई, लेकिन जो सबसे जो पुरानी जो मैं कह सकती हूँ वो एक 900 अराउंड था। अब एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है ईयर, लेकिन यस वो 900 अराउंड उनका ईयर था। तो इतनी पुरानी हम देख सकते हैं, इससे भी पुरानी हम देख सकते हैं, लेकिन ये जो सबसे पुरानी थी वो मैंने देखी थी। तो आपको ये कितना टाइम हो गया ये सारी चीज करते हुए? देखो, अगर मैं सब कुछ बताऊं तो सब कुछ करते हुए 3.5-4 साल हो गए, लेकिन ये लोगों को समय बहुत कम लगता है, लेकिन इस समय में मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना इम्प्रूवमेंट मुझे खुद में भी दिखा है। जब हम ये चीज़ करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हम लोगों की लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं, हमें खुद में भी बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं। मैं 4 साल पहले कैसी थी और मैं अब कैसी हूँ, मतलब दिखने में नहीं, दिखने में तो ऑब्वियसली इंसान में चेंज आएगा ही, लेकिन अंदर से आप में क्या चेंज आया, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपका कैरेक्टर, आपके सोचने का तरीका, उसमें भी बहुत चेंज आता है। तो यस, इतना टाइम मुझे हो गया ये चीज़ करते हुए, एंड द एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड। कुछ कोई आप एक्सपीरियंस बता सकते हो अपना भी, जो आपने किसी का देखा और आपको लगा हो यार भी ये तो इसके साथ क्या ही बन गई हो? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप बताओ जो आपने देखा हो किसी की पास्ट लाइफ के अंदर और आपने सामने वाले को बताया और वो शॉक्ड हो गया हो एकदम। देखिए, वैसे तो सारे ही शौक हो जाते हैं क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता ना, क्योंकि विश्वास करना काफ़ी मुश्किल है कि आपने पिछले जन्म में किसी को टॉर्चर किया है। अच्छा। और ऐसे ना लोग मुझे ऐसे ही देखने को मिलते हैं जब मैं उन्हें बताती हूँ ना, कि जैसे मैं आपको एक पास्ट लाइफ बताती हूँ जो मैंने देखी थी किसी की, कि एक लेडी ही थी, अराउंड 45-50 ईयर्स की होंगी वो अभी करंट लाइफ में। ओके। तो वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि मुझे ना मेजर फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं अराउंड 10-15 साल से। उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, तो वो अकेले हैं, अब उन्हें अपने बच्चों को भी देखना है एंड खुद को भी सर्वाइव करना है। सो उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं एंड मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, जॉब नहीं लग पा रही है। क्वालिफिकेशन उनकी काफ़ी अच्छी थी, ऐसा नहीं है कि वो क्वालिफाइड नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, बट बहुत इश्यूज चल रहा था उनका फाइनेंशियली। तो फिर जब उनकी पास्ट लाइफ देखी तो उसमें ये था कि वो एक लड़का थी एंड अराउंड 30-35 एज रही होगी उनकी उस पास्ट लाइफ में, एंड उनका कोई बिजनेस था, फैमिली बिजनेस ही था, जिसमें फिर वो भी इन्वॉल्व हो गई एंड उन्होंने बहुत पैसा कमाया अपनी पास्ट लाइफ में, बहुत पैसा कमाया, मतलब इतना कि अगर आज वो हमारे पास हो तो हमारी लाइफ सेट है। इतना पैसा उन्होंने उस टाइम में कमाया। उनकी अराउंड आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट लाइफ तो उनकी याद नहीं है, ईयर तो याद नहीं है, बट केस मुझे याद है। तो उन्होंने ये सब किया अपनी पास्ट लाइफ में, इतना पैसा कमाया, लेकिन जो उनके लेबर्स थे ना, एज आई टोल्ड यू कि वो बिजनेस करते थे, तो ऑब्वियसली बिजनेस में हमें लेबर्स की ज़रूरत होती है, तो अपने लेबर्स को ना रिस्पेक्ट नहीं करते थे। अपने लेबर्स को मारना, उनसे काम करवा लेना लेकिन उनको पैसे नहीं देना, जो लेडीज़ होती थी उनको हैरेस करना, उनका रेप करना, मतलब ये सारी इतनी गलत कामों में वो इन्वॉल्व थे। भगवान को बिल्कुल भी नहीं वो मानते थे, बस पैसा था तो होता ना कि वो एक ऐश कर रहा है इंसान, लोगों की नहीं सोचना है। तो इस लाइफ में उनको वो कर्मा वापस मिला कि उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। अब वो क्यों मिला मैं आपको थोड़ा सा और इन डिटेल में समझाती हूँ। देखिए, हमारी जो बॉडी है वो सिर्फ इस जन्म की है, हमारा जो नाम है वो सिर्फ इस जन्म का है, ये अगले जन्म में तो जाएगा नहीं और ना ये पिछले जन्म में था, लेकिन हमारी सोल सेम है। जो सोल मेरी आज है वही सोल, मतलब अगर मेरा 2000 साल पहले जन्म हुआ होगा तो वही सोल जन्म ली थी। और इसी सोल तो सेम ही रहते हैं ना, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा कभी नहीं मरती है। आत्मा तो चली जाएगी, फिर उसकी अगली सोल जर्नी शुरू होगी और उसका अगला बर्थ होगा। तो आत्मा, जो उनकी आत्मा थी ना, मेरी जो क्लाइंट थी, उनकी आत्मा ने इतना बुरा किया अपने पिछले जन्म में, तो अब उनकी आत्मा ने डिसाइड किया कि अब मैं पैसे को अट्रैक्ट नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि आत्मा को पता है ना कि अगर पैसा मेरे पास आ गया तो मैं वापस से लोगों का बुरा करने लगूंगी, वापस से मैं इतनी एरोगेंट हो जाऊंगी कि मैं मतलब लोगों का बुरा करूंगी, लोगों के साथ अच्छा नहीं करूंगी, है ना। तो इसीलिए भगवान ने क्या डिसाइड किया कि अब इस जन्म में इसको हम पैसा नहीं देंगे, क्योंकि एक जन्म में पैसा था लेकिन उसने इतने गलत तरीके से उस पैसे का यूज़ किया, तो अब इस जन्म में उसको पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए वो स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन जब हमने उनका वो कर्मा देखा, उसको रिजॉल्व किया, रिजॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब लोग सोचेंगे कि कर्मा को कैंसिल आउट कैसे कर सकते हैं, नहीं, हम कर्मा को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आपने कर दिया ना।
वो तो कर दिया, उसको हम मिटा तो सकते नहीं किसी भी तरीके से, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि उसका इफेक्ट आपको इस जन्म में ना हो। उस कर्मा को हम कट कर सकते हैं जिससे कि उस कर्मा का इफेक्ट आपको इस जन्म में ना हो। बहुत सारी प्रेयर्स होती है, फॉरगिविंग प्रेयर्स होती है जो हम भगवान से करते हैं कि भगवान आपको माफ़ कर दे, एटलीस्ट जो आपके आगे का जो जन्म है, मतलब अभी करंट लाइफ में जो आपकी लाइफ है वो अच्छी हो जाए। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं इस चीज़ को सॉल्व करने के, लेकिन जब हमने उस चीज़ को सॉल्व किया, विद इन अ मंथ उनकी एक जॉब लग गई एंड नाउ शी इज़ गुड। ओके। सो ये सारी चीज़ें होती है, ये एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। एंड हर एक इंसान शॉक होता है, हर एक इंसान शॉक होता है जब आप उसको अपनी पास्ट लाइफ बताते हो ना कि आपने ऐसा किया, क्योंकि लोगों का मैं रिएक्शन बताती हूँ। पहला रिएक्शन कि जब मैंने उन्हें बताया ना कि आपने ऐसा किया, इतना हैरेस किया लोगों को, ऐसा किया, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या मैंने ऐसा किया, मैं तो ऐसी इंसान हूँ भी नहीं इस करंट लाइफ में। लोगों का सबसे पहला लोगों का रिएक्शन ये होता है कि अरे मैं तो ऐसी हुई नहीं इंसान अभी करंट लाइफ में, मैंने इतना बुरा कैसे कर दिया। तो लोगों का यही, क्योंकि आपको ऐसा इंसान बनाया गया है कि आप उस चीज़ को सफ़र करो जो आपने गलत की थी, ताकि आपके कर्मा बैलेंस हो। क्योंकि अगर आप गलत ही करते जाओगे, आपके साथ गलत ही नहीं होगा, तो आपके कर्मा थोड़ी ना बैलेंस होंगे। कर्मा आपके बैलेंस तब होंगे कि अगर आपने कुछ गलत किया है और आप उस चीज़ का फल अब भुगत लो, तो आपके कर्मास बैलेंस हो जाएंगे। ओके। तो मैम जो इनका जो रिकॉर्ड होता है, इनका एसेस कैसे, इसका सही तरीका क्या है रिकॉर्ड्स को एसेस करने का? मेडिटेशन से पॉसिबल है? देखो, मेडिटेशन से वैसे हर कोई अपने रिकॉर्ड्स को एसेस कर सकता है, लेकिन एक लिमिट तक। लेकिन अब जिसको नॉलेज है, जिसने इस चीज़ की स्टडी की है, जिसने इस चीज़ को पढ़ा है, जिसने इसका कह सकते हो कि कुछ ना कुछ प्रॉपर कोर्स किया है, प्रॉपर नॉलेज ली है, तो वो तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, वो तो फिर कैसे भी असेस कर सकता है। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपने कोर्स नहीं किया, आपने इसकी नॉलेज नहीं ली, आपने पढ़ाई नहीं करी, तो आप भी असेस कर सकते हो। इसको असेस करने का एक सिंपल सा तरीका है मेडिटेशन। ओके। अब लोग बोलेंगे मेडिटेशन तो एक सिंपल प्रोसेस है, इससे कैसे हम असेस कर सकते हैं? क्योंकि मेडिटेशन तो हम घर में बैठ के कर रहे हैं, और घर में बैठ के आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। मेडिटेशन के लिए आपको बाहर छोड़ना जाने की ज़रूरत है। मेडिटेशन का एक सिंपल रूल होता है कि आप आराम से बैठिए शांति सी जगह में, कोई आपको डिस्टर्ब करने के लिए ना हो, एंड आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। किस तरीके से कंट्रोल करना है कि माइंड में थॉट्स जो भी आ रहे हैं, उन सब थॉट्स को आप क्लियर कर दो, जो कि लोगों के लिए आजकल इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि माइंड तो चलता ही रहता है ना। आप सोते हो तो भी आपका माइंड चल रहा है, क्योंकि तभी आपको सपने आते हैं। अगर आपके सपने नहीं आ रहे हैं मतलब आपका माइंड रिलैक्स है, लेकिन आपको सपने आ रहे हैं मतलब सोते टाइम भी आपका दिमाग चल रहा है। तो आप जाग के अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? लोगों को इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। 10 दिन आप ट्राई करो मेडिटेशन का, 11वें दिन आपको थोड़ा सा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि हाँ मैं तो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो जब आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेते हो मेडिटेशन कर करके, इट विल टेक सम मंथ्स और मे बी अ ईयर, 1 साल भी लग सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना फ्रीक्वेंटली, कितना जल्दी आप करते हो, या कितना हर रोज़ आप मेडिटेशन कर रहे हो या हफ्ते में 1 बार कर रहे हो, तो वो डिपेंड करता है आपकी फ्रीक्वेंसी पे। तो लेकिन अगर आपने मेडिटेशन कर ली, अगर आप अपने माइंड को बिल्कुल कंट्रोल कर पाए कि अगर आप आंखें बंद कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका दिमाग क्लियर हो जाए, और अगर आपका दिमाग क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को खुद से असेस कर सकते हो। फिर उसके बाद जो आपके माइंड में जो ख्याल आएंगे ना, या जो थॉट्स आएंगे, वो डायरेक्ट यूनिवर्स से आएंगे, और यूनिवर्स आपको साइंस देना शुरू करेगा। चाहे वो आपके माइंड में हो, बंद आंखों से या खुली आंखों से, यूनिवर्स आपको साइन देने लगेगा। आपको थॉट्स ऐसे आने लगेंगे जिससे कि आप अपनी लाइफ में बेटर कुछ कर सकते हो। आप खुद से असेस कर सकते हो अपनी पास्ट लाइफ्स या अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स, या ये असेस कर सकते हो कि आपको क्या बेटर करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। लेकिन ऑब्वियसली आप एक लिमिट तक ही कर सकते हो, क्योंकि आपने उसका एक प्रॉपर नॉलेज नहीं ली है। लेकिन येस, पॉसिबल है कि कोई भी इंसान अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स असेस कर सकता है। ओके। तो मैम जैसे आपने बताया भी जो डिसीजन है वो ले सकते हैं, तो अपनी लाइफ के जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो मेरी आकाशिक रिकॉर्डिंग की मदद से ले सकते हैं? यस, ये आप खुद भी कर सकते हो। जैसा मैंने कहा ना कि जब आप मेडिटेशन करने में सक्सेसफुल हो जाते हो, जब आप अपने माइंड को एक लिमिट तक कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो जाते हो, तो आपको यूनिवर्स से मैसेजेस आने लगते हैं। तो आपको यूनिवर्स से आप क्वेश्चन भी कर सकते हो कुछ भी। आप आंखें बंद करके बैठे हो या लेटे भी कर सकते हैं आप मेडिटेशन। जरूरी नहीं है कि आपको बैठ के ही करना है, सोते टाइम भी कर सकते हैं। मैं यूजुअली सोते टाइम ही मेडिटेट करती हूँ, क्योंकि दिन में तो टाइम ही नहीं मिलता है ना, लेकिन सोते टाइम भी कर सकते हैं। तो अगर आप मेडिटेशन कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं, माइंड आपने कंट्रोल करना सीख लिया है, तो आप यूनिवर्स से क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि क्या ये काम करना सही रहेगा, कि और क्या मैं अपना जो रास्ता पे मैं चल रहा हूँ या चल रही हूँ, वो रास्ता मेरे लिए सही है या नहीं है। तो आपको येस और नो में जवाब मिल जाएगा। लेकिन होता है ना कि आप उस पर ट्रस्ट करो। अगर आपको कोई जवाब मिला ना कि नहीं करना, तो नहीं करना उस काम को। अगर आप जज करोगे ना, या अगर आप सोचोगे कि अरे करके देख लेते हैं क्या होगा, तो फिर वो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको जवाब डेफिनेटली मिलते हैं।
ओके, तो ये जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड जो होते हैं उसकी इमेजिनेशन हो सकती है? देखिए, लोगों को ऐसा लगता है कि सबकॉन्शियस माइंड एक इमेजिनेशन ही है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन नहीं है। आपकी लाइफ में आप जो भी अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की ही वजह से कर रहे हो। कॉन्शियस माइंड तो देखो आपको सिर्फ इस जन्म के लिए मिला है, जिससे आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग कर सकते हो, क्या सही है क्या गलत है आप चुन सकते हो। लेकिन आपके जो लाइफ में, जो रियलिटी में जो हो रहा है, या जो जो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे करियर वाइज, चाहे रिलेशनशिप वाइज, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल हो रहा है। एंड सबकॉन्शियस माइंड को हम ये भी कह सकते हैं कि वो आपके सोल है। मतलब सोल और सबकॉन्शियस माइंड में इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ही आपकी सारी पास्ट लाइफ्स की नॉलेज है, जो कि आपकी सोल को याद है, क्योंकि आपकी सोल तो नहीं भूली ना, आपकी सोल तो पुरानी है ना, तो सोल को पता है कि आपने इस जन्म में क्या किया था। आपके दिमाग को नहीं पता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो आपको सिर्फ इस जन्म के लिए मिला है, वो खत्म हो जाएगा और 50 साल बाद, 60 साल बाद। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड खत्म नहीं होता है, सब कॉन्शियस माइंड को आप आगे लेके जाते हैं अपनी नेक्स्ट लाइफ में। लेकिन हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं अपनी करंट लाइफ की, अगले जन्म में आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को स्टोर कर लेता है, दबा देता है। लेकिन यस, आप उसे असेस कर सकते हो। अब लोगों को लगता है कि अरे ये इमेजिनेशन है या हम सिर्फ खुद से सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वही चीज़ है ना कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ऐसे तो भगवान पे भी हम ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, देखा किसने है, लेकिन आप ट्रस्ट तो करते हो ना। तो वही चीज़ है, सारी चीज़ें ट्रस्ट की है, सारी चीज़ें आपकी बिलीव की हैं। मैं जैसे कभी कभी जैसे हम रात को सपना देखते हैं कोई, तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है और वो 6-7 महीने बाद रियलिटी में भी बदल जाता है वो, तो इसका भी इसी चीज से कनेक्शन है कोई? यस, आपके माइंड ने, कह लो कि देखो ये चीज़ तब होगी जब आप यूनिवर्स से कनेक्टेड होंगे, आपकी सोल आपके भगवान से कनेक्टेड होगी, तभी ये चीज़ होगी। अदरवाइज ये यूजुअली नहीं होता है लोगों के साथ, कि लोगों ने आज कुछ देखा और वो सपने में जो भी देखा वो सच हो गया। नहीं, ऐसा यूजुअली लोगों के साथ नहीं होता है। ये तभी होगा या तो आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो, या आप स्पिरिचुअली किसी एक भगवान से अपने बहुत कनेक्टेड हो, दिल से बहुत मानते हो, आपकी सोल उनसे बहुत कनेक्टेड है, तो ही वो आपको गाइड करेंगे थ्रू योर ड्रीम्स। एंड ऐसा पॉजिटिव भी मतलब लोगों को, देखो लोगों को नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों थॉट्स आते हैं, ठीक है। एंड आपका ट्रस्ट करना बनता है, आपका समझना बनता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत सारे साइंस देता है डेली में, लेकिन हम उन साइंस को इग्नोर कर, सोच नहीं पाते, या मतलब हम समझ नहीं पाते कि ये एक साइन है। तो अगर आपने समझ लिया उस ड्रीम को, तो आप जो होने वाला है उसको बदल भी सकते हो। आपके हाथ में भी चीजें हैं, लेकिन अगर आप ध्यान ही नहीं दोगे कि अरे ये तो सपना था, छोड़ो। सपनों पे इतना ध्यान नहीं देते ना हम लोग, लेकिन सपने एक यूनिवर्स की गाइडेंस भी आपके लिए हो सकती है। अब आप कितना ध्यान रखते हो उस पर, वो आप पे डिपेंड करता है। आपका ब्लैक मैजिक को लेके क्या आ रहा है आपकी? देखिए, ब्लैक मैजिक तो होता है। एंड अभी रिसेंटली ना, मैं आपको अपनी एक रीसेंट स्टोरी बताती हूँ कि मैंने ना एक रील डाली थी। इस पे बात करना बनता है ज़रूर, कि मैंने एक रील डाली थी जो कि ना इस चीज़ पे रिलेटेड थी कि ब्लैक मैजिक किस तरीके से होता है, मतलब किन किन चीज़ों से हो सकता है, तो आप अवेयर रहो, ठीक है। तो मैंने वो रील डाली थी कि अनजान लोगों से कुछ कुछ चीज़ें आपको नहीं लेनी, जैसे कि मिठाई, खासकर कि सफ़ेद मिठाई, पान नहीं लेना, विभूति नहीं लेनी, है ना, या फिर कोई ऐसा पेपर जिस पे कोई मंत्र लिखा हो वो नहीं लेना, या फिर कोई ऐसा कपड़ा जो रैप करके आपको कोई दे दे वो नहीं लेना। तो ऐसी कुछ चीज़ें नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि इनसे ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। हो सकता है कोई पॉजिटिव, कोई किसी का हो कि कोई आपको पॉजिटिवली दे रहा है, वेल एंड गुड, लेकिन कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। लाइक इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि लोग, क्योंकि इस चीज़ से ना ब्लैक मैजिक भी होते हैं, सफ़ेद मिठाई से, कि आपको कुछ खिला दिया और ब्लैक मैजिक हो गया, है ना। तो ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है। तो मैंने ये रील डाली कि इन चीज़ों से थोड़ा सा आप बच के रहें, थोड़ा सा अवेयर रहे, दैट्स ऑल। एंड लोगों ने मुझे बोल दिया इस चीज़ पे कि आप ब्लैक मैजिक करते हो क्या? मैंने कहा नहीं, मुझे ब्लैक मैजिक का बी भी नहीं आता। मतलब मुझे पता है कि कैसे हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली वो भी 100% नहीं, क्योंकि मैंने उसकी पढ़ाई तो नहीं करी ना, तो 100% तो मुझे नहीं पता। लेकिन लोगों ने ऐसा बोला कि आपने ब्लैक मैजिक के ऊपर रील डाली, इसका मतलब कि आप ब्लैक मैजिक करते हो, आप जादू टोना करते हो। मैंने कहा मुझे नहीं आता है जादू टोना करना। कहते नहीं आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा ठीक है भाई, मान लो, अगर मुझे जादू टोना करना आता होता तो मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती। सीरियसली, मैं यहाँ नहीं बैठी होती। अगर सोचा जाए तो अगर मुझे जादू टोना करना आता होता तो मैं कहीं और ही होती ना, किसी और अच्छी पोजिशन पे होती। लेकिन लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आती है। लेकिन यस, जादू टोना होता तो है, ब्लैक मैजिक ज़रूर होता है। एंड ये एक इंसान को मार भी सकता है। इससे बुरा और क्या ही हो सकता है ना, कि आप किसी की जान ही ले लो। ब्लैक मैजिक होता है, मेरे पास भी ब्लैक मैजिक के बहुत केसेस आते हैं, लेकिन उस चीज़ को सॉल्व करने के तरीके हमारे पास डिफरेंट होते हैं। अगर आप किसी पंडित जी के पास जाएंगे या किसी ऐसे ब्लैक मैजिक रिमूवर के पास जाएंगे जो ब्लैक मैजिक को रिमूव कर सकता है, हो सकता है उनका तरीका अलग हो रिमूव करने का,
एंड वो सही काम करते हैं। लेकिन हमारा तरीका, हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू ही ब्लैक मैजिक को रिमूव करते हैं। जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाते हैं, एक्चुअली आकाशिक रिकॉर्ड्स इज रिलेटेड टू द सोल्स। वहाँ पे कोई इंसान नहीं दिखता है, वहाँ पे सारी सोल्स होती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। एंड जब हम वहाँ जाते हैं ना, तो हमें वहाँ पे सोल्स दिखती हैं, एंड कभी कभी बहुत बुरी भी दिखती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ना कि कोई आपने चीज़ देखी और वो आपके दिमाग में छप गई। एंड एक बार मैं अपना एक और इंसिडेंट आपसे शेयर करूंगी, लेकिन पहले हम ब्लैक मैजिक की बात कर लेते हैं। तो ब्लैक मैजिक यस, हम आकाशिक के थ्रू रिमूव करते हैं। जब हम जाते हैं आकाशिक में और जब क्लाइंट की सोल को हम देखते हैं, तो हमें देखते ही पता लग जाता है वहाँ पे कि कोई और सोल कनेक्टेड है या नहीं, क्योंकि ब्लैक मैजिक में सोल ही कनेक्ट होती है। अगर आप पे कोई ब्लैक मैजिक करेगा तो आपके पीछे कोई ना कोई सोल छोड़ दी जाएगी जो आपका नुकसान करे, किसी भी तरीके से हो सकता है वो। तो वहाँ पे हमें सोल्स दिख जाती है उस इंसान से रिलेटेड, या उस इंसान की ही सोल में, मतलब अपने क्लाइंट की ही सोल में हमें नेगेटिविटी दिख जाती है, तो हमें पता लग जाता है कि ब्लैक मैजिक है। और फिर अगेन उसके तरीके होते हैं उसको रिमूव करने के। लेकिन येस, हम ब्लैक मैजिक रिमूव करते हैं, वो भी आकाशिक से ही रिमूव होता है। ओके तो मैम कोई रेमेडी पता है आपको इससे रिलेटेड जिससे रिमूव हो जाए? देखो, रेमेडी अगर बिल्कुल स्टार्टिंग ही फेज है कि मतलब आपको 10 दिन 15 दिन में आपको ऐसा अजीब सा लगने लगा और आपको लग रहा है कि ब्लैक मैजिक हुआ है, पहली चीज़ लोगों का ना ये मिथ भी है कि लोगों के जीवन में कुछ भी हो रहा है ना आजकल, लोग कहते थे कि अरे ब्लैक मैजिक किया है किसी ने। लोगों का करियर अच्छा नहीं चल रहा है, लोगों की ना 6 महीने से जॉब नहीं लग रही, लोग कहते हैं अरे ब्लैक मैजिक कर दिया। अरे ब्लैक मैजिक ऐसे नहीं होता है। ब्लैक मैजिक करना इतना आसान नहीं होता है कि मैं आपसे आज मिली और आपने मेरे को कुछ गलत बोल दिया, मुझे आपकी बात सही नहीं लगी और मैंने कल जाके आप पे ब्लैक मैजिक कर दिया और आप पे हो भी गया। अगर इतना आसान होता ब्लैक मैजिक तो हर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा होता, दूसरे हर आपके साइड वाले घर में ही कोई ब्लैक मैजिक कर रहा होता। तो इतना आसान नहीं है। लोग ना, क्योंकि ये सब चीज़ें देख रहे हैं लोग नेट पे, तो लोगों को ये लगता है कि अरे मेरी हेल्थ खराब हो रही है ब्लैक मैजिक हुआ है, मेरा फाइनेंस खराब हो रहा है ब्लैक मैजिक हुआ है। हर एक चीज़ में ब्लैक मैजिक लोगों ने एक तो घुसा दिया है। वो चीज़ गलत है। ब्लैक मैजिक इतना ईजिली नहीं कर सकते आप किसी पे, ठीक है। और ब्लैक मैजिक इतना फ्रीक्वेंटली होता भी नहीं है। ये आपके प्लैनेट्स का असर हो सकता है आपके लिए कि अगर आपका फाइनेंस अच्छा नहीं है तो कोई ना कोई प्लैनेट आपका खराब है, लेकिन ब्लैक मैजिक से लिंक नहीं है। लेकिन अगर आप पे ब्लैक मैजिक होता है तो उसके कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता देती हूँ कि ये सिम्टम्स हो सकते हैं। एक तो अचानक से गुस्सा आना, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगेगा। मतलब आप एक बहुत शांत हो, आपका नेचर ही नहीं है गुस्सा करने वाला, लेकिन अचानक से आपको गुस्सा आने लगा है, ठीक है। आपके घर में चीज़ें इधर उधर हो रही हैं, मतलब आपने कुछ चीज़ें कहीं रखी थी और वो कहीं पहुँच गई, ठीक है। और आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, आपको ये थॉट्स आ रहे हैं कि आप अपने आप को नुकसान पहुँचा लो। क्योंकि देखो, कोई भी सोल ना आपको नहीं मार सकती। अब आप कहोगे कि आत्माएं तो मारती हैं, देखा तो ऐसे ही है, वैसे देखा तो ऐसे ही है। कोई भी सोल आके आपको मार नहीं सकती। वो सोल आपके दिमाग को कंट्रोल करेगी और आप ही खुद एक्शन लेके खुद को मारेंगे। अच्छा, ठीक है। वो सोल आपके अंदर इतना कुछ नेगेटिव भर देगी कि अरे मेरा जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेजीनेस आ जाएगी, मैं पड़ा रहूं बस एक जगह, कुछ काम करने का मन नहीं है। तो वो सोल ही आपके माइंड को कंट्रोल कर रही है। और फिर आपको धीरे धीरे क्या होगा, जब सोल का कंट्रोल जैसे जैसे आपके माइंड पे बढ़ता जाएगा ना, आपको सुसाइडल थॉट्स आने लगेंगे और आप एक दिन खुद को मार देंगे। तो किया तो सोल नहीं, लेकिन सोल आके आपको खुद ऐसे नहीं मारेगी, खुद से चाकू आपके अंदर नहीं डालेगी। वो आपको फोर्स इतना कर देगी कि आप खुद से ही खुद के साथ सुसाइड कर लो। तो इस तरीके से आपको सोल, इस तरीके से ब्लैक मैजिक काम करता है। कोई सोल आके आपको नहीं मार रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर होता है कि ब्लैक मैजिक जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो लोगों को आसपास चीजें दिखाई देने लगती है, क्योंकि सोल धीरे धीरे खुद को मैनिफेस्ट करना शुरू कर देती है। मतलब कि आपको वो दिखाई देने लगेगी, कुछ ना कुछ घूमते दिख रहा है, कोई शैडोज दिख रही है, या ऐसा कॉन्टिन्यूस लग रहा है कि कोई आपको देख रहा है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स होते हैं ब्लैक मैजिक के। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग फेज लग रहा है ना ब्लैक मैजिक का, तो स्टार्टिंग फेज में तो आप छोटी छोटी चीजें कर सकते हो। जैसे आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो 7 टाइम्स डेली। रोज जब आप सो रहे हो तो बजरंग बाण आप सुन के सोइए, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहो, अपने आसपास आपकी शील्ड रहे। अपने ऑरा को आपको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, मतलब ताकि जो सोल है वो आपसे दूर ही रहे, आपके पास आने का ना सोचे। क्योंकि जैसे जैसे वो आपके पास आएगी आपके माइंड को वो कंट्रोल करेगी। और माइंड को कंट्रोल करना इज अ नेगेटिव थिंग कि अगर किसी सोल ने आपका माइंड कंट्रोल कर लिया तो फिर तो आप कह दो कि वो तो कुछ भी आपके साथ करा सकती है, ठीक है। तो आपके ऑरा को आपको स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। उसके लिए आप मंत्रा चैंटिंग कीजिए, ठीक है। आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मून की रेमेडीज करो, मतलब शिव जी की पूजा कीजिए, तो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा। आप जब नहाने जाते हैं तो बकेट आप भरिए एंड उस बकेट में कच्चा दूध, रॉ मिल्क आप 1 स्पून डालिए, उस रॉ मिल्क को मिक्स करो एंड उससे नहा लो, तो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप रेमेडीज कर सकते हो। घर में गंगा जल आप छिड़क सकते हो। वॉशरूम्स में नहीं छिड़कते हम गंगा जल, लेकिन बाकी कोई भी कोना हो, चाहे वो स्टोर रूम हो, चाहे किचन हो, चाहे कुछ भी हो, आपको वहाँ पे गंगा जल स्प्रिंकल करना है। लेकिन ये सारी रेमेडीज तब काम करेंगी जब स्टार्टिंग फेज हो। जब बढ़ चुका है वो इतनी चीज़, तो फिर तो आपको रिमूवल ही उसका कराना पड़ेगा।
अगर आप किसी पंडित जी के पास जाए तो वहाँ चले जाए, या फिर आप आकाशिक रीडिंग के थ्रू रिमूवल करा सकते हैं। ओके यस। मैम, आप वो एक्सपीरियंस बता रहे थे आप अपना हॉरर एक्सपीरियंस। हाँ, देखो ये एक्सपीरियंस बताना थोड़ा सा रिस्की भी है, क्योंकि मेरी फैमिली को भी ये चीज़ नहीं पता है। अच्छा। मॉम एंड डैड, मेरे ब्रदर, किसी को ये चीज़ नहीं पता है, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली को थोड़ा टेंशन रहता है, क्योंकि हम आकाशिक रीडिंग करते हैं तो वहाँ पे हमारा सोल से ही डीलिंग है, वहाँ पे इंसान तो कोई होता ही नहीं है। तभी हम आकाशिक रीडिंग किसी इंसान, मतलब मैं आपको लेके नहीं जा सकती आकाशिक टेम्पल में। एक्चुअली आकाशिक टेम्पल होता है जहाँ पे जाके हम आपके रिकॉर्ड्स को रीड करते हैं, आपकी पास्ट लाइफ को रीड करते हैं। मतलब एक जगह बनी है जहाँ पे हम जाते हैं और हम आपके पास्ट लाइफ को रीड करते हैं, ठीक है। और वहीं उस टेम्पल में ही जाके आपका पास्ट लाइफ रिमूवल होता है, पास्ट लाइफ कर्मास का रिमूवल होता है, उसको ठीक करते हैं, या फिर ब्लैक मैजिक रिमूवल है, तो वो सारी चीज़ें उस टेम्पल में होती है, क्योंकि हर एक चीज़ की एक जगह होती है ना, तो उस एक चीज़ की एक जगह है। तो जब हम उस टेम्पल में जाते हैं ना, उस टेम्पल में घुसते ही इस करंट लाइफ से हमारा कनेक्शन हट जाता है। मतलब मेरा इस करंट लाइफ से कनेक्शन हट गया। अब मेरी आंखें बंद है और हाँ, कोई मुझे देखता है ना तो वो ऐसे सोचेगा कि पता नहीं आंखें बंद करके क्या कर रही है, आधा आधा घंटा ऐसे बैठी हुई है बस एक स्ट्रेट। तो लोगों को बहुत अजीब लगता है, लेकिन मैं तो अलग ही दुनिया में होती हूँ। तो जब हम उस टेम्पल में जाते हैं, जैसे ही उस टेम्पल में आप घुसे और उस टेम्पल का दरवाजा बंद हुआ आपके पीछे, आप एक अलग ही दुनिया में। अब वो दुनिया है सोल्स की दुनिया। वहाँ पे आपको कोई इंसान नहीं दिखेगा, सारी सोल्स दिखेंगी। अब वो सोल अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है। मोस्टली सोल्स बुरी ही होती है, क्योंकि सोल्स के अंदर ना रिवेंज या नेगेटिव भावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो एक बार देखो, वो मुझे केस तो वो याद नहीं है कि किस केस के लिए या क्लाइंट का क्या प्रॉब्लम था जिसके लिए मैं गई थी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किस क्लाइंट का क्या था। लेकिन मुझे एक चीज़ याद है, क्योंकि वो मेरे साथ वो हुआ, वो एक्सपीरियंस था। तो जब मैं गई तो जैसे ही मैं एंटर हुई वहाँ पे, तो वहाँ पे ना बहुत सारी एंजल्स होती है जो मुझे प्रोटेक्ट करती हैं। जो मेरी एंजल्स हैं, तो किसी भी नेगेटिविटी से वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगी। तो कोई भी नेगेटिविटी वहाँ पे मेरे पास नहीं आ सकती। बस वो दूर से मुझे देख सकते हैं, मैं उन्हें देख सकती हूँ, लेकिन कोई मेरे पास नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि आई एम प्रोटेक्टेड। कुछ तो मेरी एंजल्स प्रोटेक्ट करती है, कुछ हम भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे ही रेमेडीज करते हैं, क्योंकि हमारा डीलिंग ऐसी चीज़ों से है, तो हमें भी कुछ ना करना पड़ता है ताकि हम अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्टेड रखें, ऑरा को प्रोटेक्टेड रखें, ताकि हमारे ऊपर वो नेगेटिविटी ना आए। तो जब हम वहाँ गए तो एक तो एंजल्स होती है, मैंने आपको बताया, जो मुझे प्रोटेक्ट करती है, जो मेरी एंजल्स हैं। तो जब मैं जैसे ही वहाँ पे मैंने स्टेप इन किया और थोड़ा सा मैं वहाँ पे एक दो स्टेप चली, तो एक एंटिटी थी, हम एंटिटी बोलते हैं सोल्स को। तो एक एंटिटी थी जो मुझे दिखी, वो एक कॉर्नर पे खड़े हैं। एंड मेल एंड फीमेल तो पता नहीं लगता, क्योंकि सोल्स का कोई मेल एंड फीमेल तो होता नहीं ना। सोल्स का थोड़ा ना कोई जेंडर है ना। आपका जेंडर है, लेकिन आपकी सोल का कोई जेंडर नहीं है। तो वहाँ तो वो तो पता नहीं लगा कि मेल है फीमेल है क्या है। लेकिन वो एक फिगर थी जो बहुत लंबी सी थी, मतलब अराउंड 7 to 8 फुट, जो कि यूजुअली मैंने इंसान नहीं देखे इतने लंबे। अच्छा। तो अराउंड 8 फुट उनकी हाइट थी, एंड ऑल ब्लैक। ऐसा लग रहा था कि कुछ तो कपड़ा पहना है ब्लैक कलर का, ऊपर से नीचे तक एक ही कपड़ा, ठीक है। एंड ना तो लेग्स दिख रहे हैं, ना हैंड्स दिख रहे हैं, बस फेस दिख रहा है। एंड उनके हेयर्स दिख रहे हैं। हेयर्स इनके इतने से, मतलब मैं आपको इतना डिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ तो आप सोचो कि मुझे कितना क्लियरली मुझे वो चीज़ याद है। तो उनके हेयर्स इतने से थे, और उनका फेस एकदम बेकार सा, मतलब ऐसा कि ब्लैक कलर का फेस, उनकी नोज इतनी बड़ी, और उनका फेस ऐसा स्माइलिंग फेस, क्रीपी सी स्माइल। एंड उनकी आईज इतनी क्लियर नहीं थी, बट अगर मैं उन्हें देख रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि वो मुझे ही देख रहा है। होता है ना कि आपको फीलिंग आ जाती है कि ये आपको ही देख रहा है, इसकी नज़र आप पे ही है, ठीक है। तो मैंने एक लुक तो दिया उनको, मतलब मेरी भी नज़र गई उनके ऊपर, एंड वो जो फेस था ना वो छप गया मेरे दिमाग में। होता है ना कभी कभी आप कुछ ऐसा देख लेते हो, कभी कभी होता है ना कि आपने कुछ बहुत पॉजिटिव देख लिया तो वो भी आपके दिमाग में छप गया, कभी कुछ बहुत बुरा देख लिया तो वो भी छप गया। लेकिन हमें ना, जो मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है, और बाकियों के भी जो गुरु होते हैं जो ये सारी चीज़ सिखाते हैं, वो हमें ये चीज़ सिखाते हैं कि उनसे आपको बात नहीं करनी है। अच्छा। उनसे आपको बात नहीं करनी, कम्युनिकेट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकते हैं, तो आपको उन्हें कम्युनिकेट नहीं करना है जब तक आपके पास कोई ब्लैक मैजिक का केस नहीं आता है। और ब्लैक मैजिक के केस में भी ना, हम जो बुरी सोल्स होती है ना, जिसके थ्रू ब्लैक मैजिक किया जाता है या जो आपके ऊपर छोड़ी गई है, उनसे हम बात नहीं करते। क्योंकि हम उनसे बात करेंगे तो वो कुछ ना कुछ हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने हमारे ही माइंड को कंट्रोल कर लिया तो हम हेल्प कैसे करेंगे लोगों की। तो हम उनसे बात नहीं करते हैं, या वो हमसे कुछ भी कहना चाह रहे हैं, या वो हमें कहीं भी ले जाना चाह रहे हैं, तो हम वहाँ नहीं जाते हैं। एक और चीज़ भी मेरे साथ हुई थी, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जो ये फेस मुझे दिखा था ना, उस फेस के बाद चलो मैंने फिर वो क्लाइंट का जो भी प्रोसेस था वो मैंने किया, और फिर मैं वापस आ गई। एंड जब उस रात में सोई ना, तो जैसे मैंने अपनी आंखें बंद करी, मुझे वो फेस आया दिमाग में, और मेरी आँख खुल गई, और मेरे पसीने आने लगे मुझे। मतलब मैं डर गई, ऑब्वियसली मैं इंसान तो ना, डर तो मुझे भी लगेगा। एंड मैंने शुरू से ये सब हॉरर स्टफ में ना बहुत इंटरेस्टेड रही हूँ। रिसर्च वगैरह बहुत की है मैंने, मतलब अराउंड 10-11 साल से बहुत की है। मतलब बहुत ऐसी चीज़ें देखी है, बहुत
पहले तो ना पता नहीं होता था ना क्या सही है क्या गलत है, तो ब्लैक मैजिक की ना वीडियोस वगैरह भी बहुत देखी कि कैसे होता है। पता नहीं, वो पागल थे ना उस टाइम पे जब थे 10-11 साल के, क्योंकि पता नहीं होता था ना कि ये चीज़ गलत है उस टाइम, क्या पता, लेकिन इंटरेस्ट था तो ये भी देखी है। लेकिन ऑब्वियसली अब यूट्यूब पे कोई वीडियो है ब्लैक मैजिक की तो वो क्या ही बताएंगे आपको, लेकिन होता है ना कि सोल्स को देखने में इंटरेस्ट, कैसे दिखते हैं। अब पता लगता है कि सोल की कोई फॉर्म नहीं होती है, कुछ नहीं, क्योंकि अब उस चीज़ की नॉलेज ले ली है। लेकिन वो फेस मुझे आज तक याद है, उस फेस को मैं भूल नहीं पाई कभी भी। पता नहीं बहुत अजीब सा ही फेस था, बहुत क्रीपी सा, उस चीज़ को मैं भूल नहीं पाई। लेकिन एक इंसिडेंट एक और मेरे साथ हुआ जिसमें जब मैं गई आकाशिक में ना, तो एक अगेनिक सोल आई। मैं उस टाइम ना ब्लैक मैजिक पे ही काम कर रही थी एक्चुअली, वो ब्लैक मैजिक वाला ही केस था, एंड वो मेरी कजिन का ही था एक्चुअली। तो जब मैं वहाँ गई एंड वो सोल मेरे मतलब जैसे होता है ना कि आप जैसे एंटर हुए और एक चीज़ आपके आगे आके ऐसे खड़ी हो गई, तो मैं थोड़ा सा ऐसे शॉक हुई। लेकिन ठीक है, अब हमें ऐसा सिखाया गया कि हमें ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी, उस पर बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना है। पता नहीं होता ना कि कभी आपका दिमाग थोड़ा सा हिल सा जाता है कि आप भटक गए अपने ही लक्ष्य से। तो वो सोल ऐसे मेरे साथ आई एंड फिर वो पीछे घूमी और वो आगे चलने लगी, आगे आगे, और मैं उसके पीछे पीछे चलने लगी। जैसे कि होता ना कि कुछ कंट्रोल हो गया हो, जैसे होता ना कि आप, और वहाँ पे ना एक्चुअली एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे ना लैंग्वेज से बात नहीं होती है। अच्छा। वहाँ पे माइंड से बात होती है। मतलब अगर मैं किसी सोल से बात कर रही हूँ तो मैं ऐसे नहीं, मैं हिंदी इंग्लिश या कोई ऐसी भाषा नहीं है वहाँ पे मैं जो बोलना चाह रही होंगी उसको समझ में आ जाएगा, वो जो मुझे बोलना चाह रही होगी वो मुझे समझ में आ जाएगा। मतलब वहाँ पे दिमाग से होता है, वहाँ पे कोई भाषा नहीं है, ठीक है। तो जब वो सोल आई, ऑब्वियसली वो ब्लैक कलर की थी तो पता लग रहा था देख के कि इट इज़ ऑल नेगेटिव, मतलब वो बहुत नेगेटिव है, और ब्लैक मैजिक का केस ही मैं कर रही थी। तो जब वो सोल आई मेरे सामने वो पीछे मुड़ी और मुझे ऐसा लगा कि अरे वो मुझे कह रही है कि मैं उसके पीछे पीछे चलूँ, तो वो आगे के चलना शुरू हुई और मैं उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गई। वहीं पे ही, मतलब अभी तो रियलिटी में नहीं लेकिन वहीं पे टेम्पल में, तो मैं उसके पीछे चलना शुरू हो गई। 2-3 स्टेप मैंने लिए और एकदम से मेरी एंजल्स आई मेरे सामने एंड उन्होंने मेरे चारों तरफ एक सर्कल बना के खड़ी हो गई, जैसे कि वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही हूँ। एंड जैसे ही वो एंजल्स आई ना, मुझे एक ऐसे हिट सा लगा, जैसा होता ना कि मैं होश में वापस आई हूँ, और मेरी एंजल्स मेरे चारों तरफ आ गई और उन्होंने जो सर्कल बनाया उस सर्कल के बाहर वो एंटिटी खड़ी थी और वो एंटिटी मुझे देख रही थी। तब मुझे वो होता है ना कि आपको एक हिट हुआ कि अरे ये मैं क्या कर रही थी, मुझे यहाँ नहीं करना था, ये जाना नहीं था मुझे यहाँ पे। और वो एंटिटी पता नहीं वो मुझे कहाँ लेके जाती है, क्या होता क्या नहीं होता पता नहीं, लेकिन वहाँ पे उन एंजल्स ने मुझे प्रोटेक्ट किया। अगर वो एंजल्स नहीं होते तो पता नहीं मैं चली जाती शायद उसके पीछे। तो ये भी एक केस होता है, तो हमें खुद को बहुत प्रोटेक्ट करके चलना पड़ता है, अपने सारे सेंसेस बहुत एक्टिवेट करने पड़ते हैं ताकि हम इन चीज़ों से बचे रहें। यस। तो आपका स्टार्टिंग से इन्हीं चीज़ों के अंदर मन था, इस करके आप आकाशीय रिकॉर्डिंग के अंदर आए? नहीं, ऐसा नहीं था। होता है ना कि जब हम 10-11 साल के होते हैं तो क्यूरियोसिटी होती है कुछ ना कुछ जानने की, और हर एक तरीके के बच्चों में ना अलग अलग क्यूरियोसिटी होती है। किसी में अलग फील्ड को रिलेटेड कोई इच्छा होगी जानने की। मुझ में हमेशा से ही ना एक तो रिसर्च वाला पॉइंट तो मेरा हमेशा से ही रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि नाम मेरा केतु है, तो केतु क्या करता है, रिसर्च में बहुत डालता है। तो रिसर्च वाला तो मेरा हमेशा से ही मन रहा है कि कोई भी चीज़ अगर मेरे सामने हो रही है तो ये क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब जानना है मुझे। मतलब होता है ना अंदर एक चीज़ है अजीब सी कि जानना है बस मुझे क्या हो रहा है। मेरे मतलब का नहीं है लेकिन मुझे जानना है। मुझे कोई चीज़ दिखी मेरे आंखों के सामने तो मुझे सब जानना है उसके पीछे कि क्यों, कैसे, कब और कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो अब तब ना एक्चुअली ना टीवी पे शोज आते थे ना, हॉरर शोज, तो वो भी मैं बहुत देखती थी। डर लगता था उस टाइम पे, अकेले नहीं सो पाती थी मैं। आज भी मैं अकेले नहीं सो पाती हूँ आज भी नहीं सो पाती मैं अकेले। और अगर मैं अकेले सो भी रही हूँ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई है ही नहीं, अकेले सो रहे हो, तो मैं कोई ना कोई लाइट जला के सोऊंगी। अंधेरे में नहीं सो सकती, अंधेरे से मुझे डर लगता है, क्योंकि इतना कुछ देख लिया ना लाइफ में कि अब ऐसा लगता है कि अरे अंधेरा है तो वहाँ कुछ तो है, कुछ आपको देख रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। होता वहाँ कुछ नहीं है, वो बस वहम है। अच्छा। वो है नहीं कुछ भी, क्योंकि हम इतने प्रोटेक्टेड है कि कुछ है नहीं, लेकिन इंसान तो है ना, तो डर तो लगता है ना, दिमाग तो खेल रहा है आपका, तो ऐसा लगता है कि कुछ है तो नहीं है ना। तो ये सारी चीजें होती है, लेकिन बचपन से इन सारी चीजों में रहा है इंटरेस्ट, हॉरर और ये सब चीज। ओके। और मेरे साथ ऐसे हुआ भी है बहुत सारे इंसिडेंट, हॉरर इंसिडेंट काइंड ऑफ ऐसे बहुत हुआ है। रियलिटी में कभी देखा भाई आप कोई एकदम सामने आ गया और आपने उसकी बिल्कुल अच्छी तरीके से कैप्चर कर लिया भी, हाँ ये कैसा सा यार? हाँ, एक बार देखा है, एंड उस चीज को मैं बिल्कुल भी, होता है ना कि बिल्कुल आप पक्के हो कि हाँ ये तो हुआ था, मुझे डाउट नहीं है उस चीज पे बिल्कुल भी। और आई डोंट नो, मेरी फैमिली को पता है, फैमिली ने ये स्टोरी सुनी है, एंड फैमिली को पता नहीं विश्वास है या नहीं है, लेकिन मुझे तो पूरा है, मेरी आंखों पे विश्वास पूरा है मुझे। तो मैं अराउंड आज से 4 साल पहली बात है, तब मैं इस फील्ड में थी भी नहीं ना, मतलब 4-5 साल पुरानी बात है ये। तो ऐसा भी नहीं कि मेरा इस फील्ड की वजह से वो हुआ था, ऐसा नहीं। तो मैं
अपने रूम में थी एंड तब ना मेरे ब्रदर भी मेरे साथ रहते थे। तो हमारा जो रूम था वो ऐसा था कि डबल बेड था, तो हमने डबल बेड को ना अलग अलग कर दिया था, मतलब सिंगल सिंगल बेड में कन्वर्ट कर दिया था। तो एक बेड दीवार के एक तरफ और दूसरा बेड था दूसरी दीवार पे, ठीक है। तो अलग अलग सोते थे, तो हम दोनों के बेड्स के बीच में ना काफ़ी गैप था, ठीक है, क्योंकि एक दीवार पे एक बेड, दूसरी दीवार पे सामने वाली पे दूसरा बेड, तो हम दूर दूर सोते थे। तो अब मैं सो रही हूँ एक बेड पे, तो अराउंड 4 बज रहे होंगे सुबह के, ठीक है, एग्जैक्ट तो मुझे टाइम नहीं पता। और मैं ना उस तरफ फेस करके सो रही थी, क्योंकि मेरा एक तरफ फेस जो था वहाँ तो दीवार ही थी, और दूसरी तरफ जो फेस था वहाँ पे रूम का ओपन एरिया, खाली एरिया तो था। तो मैं ना उस फेस की मतलब उस तरफ थी जहाँ पे खाली एरिया था। तो मैं ऐसे लेटी हूँ और मेरा ऐसे मैं सो रही हूँ, और मेरी आँख खुली एकदम से। और जब मेरी आँख खुली ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेड पे नीचे कोई बैठा है, मतलब ऐसे टेक लगा के नीचे बैठा है, और जैसे ये बेड है, ठीक है, और यहाँ मैं सो रही हूँ, और यहाँ ऐसे कोई बैठा है, और उसके हाथ ऐसे हैं, और हाथों के ऊपर उसका ऐसे सर है, और आपको देख रहा है वो? और वो मुझे देख रहा है, देख रही है एक्चुअली, अच्छा। ठीक है। तो ऐसे देख रहा है और मतलब ऐसे वो देख रहा है, और मेरा फेस और उसका फेस, क्योंकि वो ऐसे देख रहा है तो मुझे उसका फेस ही दिखाई दे रहा है, बाकी बॉडी तो उसकी बेड के नीचे है या पता नहीं कहाँ है, वो नहीं दिख रहा। तो क्योंकि वो यहाँ पे बेड है तो वो ऐसे करके ऐसे देख रही है मुझे ऐसे, तो मुझे उसका फेस ही दिखा बस। और उसका फेस और मेरा फेस में सिर्फ इतना डिफरेंस है, मतलब यहाँ मेरा फेस है, बेड पे मैं लेटी हूँ, और उसका फेस मुझे इतनी दूरी पे ही दिखा है, इससे ज़्यादा दूरी नहीं थी। और जैसे ही मैंने आँख खुली ना, आँख खुलते ही मुझे वो दिखा, क्योंकि मेरा फेस ही उस तरफ था ना, और मुझे वो दिखा। और जैसे ही दिखा ना, विद इन 5 सेकेंड्स वो चीज़ धीरे 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 करके हवा में वैनिश हो गई। अच्छा। और वो वैनिश होते हुए मुझे दिखा कि वो वैनिश हुआ, लेकिन वो इतनी जल्दी हुआ ना कि उस टाइम तो मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाई कि ये रियल भी है या नहीं है। हो सकता है मेरा वहम हो, क्योंकि मैं सो ही रही थी, जागी हुई होती है कुछ दिखता तो मैं समझ सकती थी। मैं तो डर गई बहुत ज़्यादा कि ये क्या देख लिया। फिर उसके बाद मैंने ऐसे सामने देखा कि भाई मेरे सो रहे हैं, मैंने कहा ये तो सो रहे हैं तो मैं भी सो जाती हूँ, तो फिर मैं सो गई। बस नींद आने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हुई, लेकिन मैं सो गई उस टाइम, थैंक गॉड कि मुझे नींद आ गई, लेकिन मैं सो गई। लेकिन वो एक एक्सपीरियंस है कि मैं 100% कह सकती हूँ कि वो तो मैंने देखा था। वो क्या था, उसके बाद से मुझे वो एग्जैक्ट फिगर, सिमिलर फिगर नहीं दिखी, लेकिन वो सच्चाई थी, वो देखा है मैंने, वो मुझे याद है। सोते टाइम तो आपको ऐसे लग रहा होगा यार दोबारा ना आ जाए, आंख बंद करके जैसे कहीं आंख खोलू दोबारा ना दिख जाए। नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना, बीच नींद से उठे तो आंखें भी बहुत भारी हैं, क्योंकि नींद ही आ रही है ना। तो उस प्रोसेस में फिर मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने कहा ठीक है कल देखेंगे, तो बस हो गई। हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।